लुका रची सुसमाचार 12वां अध्याय का मनन करल जी। ये अध्याय में 59 वचन लिखल गल बाटे। वही विषय ई बाटे के उमें जौन लिखल गल बाटे, ये जौन वचन का भाग लिखल गल बाटे, पाखंड के विरुद्ध चेतावनी। ये पहला से लेके 4 वचन का जौन भाग बाटे, वार्निंग अगेंस्ट फियरिंग। मनुष्य के डरे के बाटे, के डरे के बाटे, के डरे के बा, काहे डरे के बा, ये विषय लिखल गल बाटे। क्षमा न करे वाला पाप के बारे में बात करल गल बा। 11 और 12 वचन में अपोजिशन टू द गॉस्पल वर्ल्ड। 11 और 12 वचन में समाज के मंदिर में जन पुरनिया लोग हाकिम और अधिकारन के पास में आपके ले जाइ हैं, तब डरे के नहीं बा। पवित्र आत्मा वही घड़ी तोहके सिखाई दी हैं कि का कहे के बाटे। ये प्रकार से कहल गल बा। 13 से लेके 15 वचन के बीच में पिता के संपत्ति के बाटे बदे कहे बा। उस समय प्रभु हमके तहार न्याय बाटे वाला नियुक्त के करे बाटे, कही के प्रश्न डालल गल बाटे। 16 से लेके 21 वचन के बीच में एक मूर्ख और धनवान के बारे में कुछ विषय लिखल गल बाटे। 22 वचन से लेके 32 वचन का जौन भाग बाटे, द लॉ अगेंस्ट वरी एंड एग्जिस्ट। कोई विषय के बारे में चिंता नहीं करे के बाटे, प्रभु बताए बा। ओकरे बाद 33 और 34 आयत में सच्चा धन का होला, वो कहाँ मिली, स्वर्गीय धन और पृथ्वी के धन के बीच में अंतर का हवा, एकरे बारे में बतावल गल बाटे। 35 वचन से लेके 38 वचन तक के बीच में पैराबल ऑफ द वाचिंग सर्वेंट। 35 से लेके 38 आयत तक एक अधिकारी का लोग कौने प्रकार का दास के रूप में रहे के बाटे, कौने प्रकार से रहे से उ लोगन के लोग पहचानल जाइ हैं, कौने प्रकार से उ सब धन्य हुई हैं, ये प्रकार से कहल गल बाटे। 39 और 40 वचन में लिखल गल वचन के जौन भाग बाटे, एक मनुष्य का पुत्र कौने प्रकार से हैं जागे के रहे के बारे में लिखल गल बाटे। 39 और 40 वचन में ई बात के बतावल गल बाटे। 41 से लेके 48 वचन में लिखल गयल वचन के जौन भाग बा, विश्वास योग्य या तो अविश्वास योग्य का दास, अविश्वास योग्य दास, एकरे बारे में एमे लिखल गल बाटे। अनफेथफुल सर्वेंट कैसे रहना और फेथफुल सर्वेंट कैसे रहना, ओकरे बारे में मेन देवल गल बाटे। 49 से लेके 51 तक के वचन के जौन भाग, 49 वचन से लेके 53 वचन तक का जौन भाग बाटे, पृथ्वी पर हम आग बरसावे बदे आल बाई, शांति देवे बदे नहीं। विश्वासी के अविश्वास लोग कौने प्रकार से विरोध करी हैं, एकरे बारे में लिखल गल बाटे। 53 से लेके 54 तक का वचन का जौन भाग बा, फरीसी के एक बार फिर से डांटे बयान, और यह 55 और 56 में ये बात देखे के मिलला। फिर बाद में 57 से लेके 59 तक जौन वचन का भाग बा, कंसर्निंग रेसिस्टेशन, जब तक आखिरी दम तक बंदी गृह में डाले बदे अधिकारी के क्षमा करे का गुण अगर न रही, ओकरे बारे में चेतावनी एमिन देवल गल बाटे। ए प्रकार से हम लोगन के 59 वचन में अलग अलग प्रकार के संदर्भ और उपदेश के बतावल गल बाटे। तो आओ हम लोग वचन के बाद वचन का ध्यान करल जी। लूका रची सुसमाचार 12वां अध्याय पहला वचन से हम लोग ध्यान करल जी। पहला वचन, इतना में जब हजारों का भीड़ लग गई, यहाँ तक कि उ एक दूसरे पर गिरल पड़त रहना, तो उ सबसे पहले अपने चलन में से
कहे लगना फरीसी के कपट रूपी खमीर से चौकस रह। यीशु मसीह कोई भी स्थान पे जब जात रहना तब भीड़ उनके पीछे होते जात रहल। यीशु मसीह के खुलल सेवकाई में उनके खुल्लम खुल्ला सेवकाई के समय में बहुत सारा लोग आकर्षित भर रहना। उनके बात के सुन के, उनके आचार काम के देख के, उनके चिन्ह के देख के, वो जौन करत रहना वो चंगाई के देख के लोग आकर्षित भइना। और आकर्षित होने के वजह से एक एक लोग दूसरे व्यक्ति के ऊपर गिरत पाया। उतना हजारन का भीड़ उनके स्थान में जहाँ वो रहत रहना वहाँ पर रहत रहना। एक बार आप लोग सोच सकना यीशु मसीह का जौन सेवकाई बाटे कौने प्रकार से बाटे। अगर आप देखें हैं तो वाई जीसस अट्रैक्टेड सच क्राउड ग्रेट मल्टीट्यूड्स, काहे उतना अद्भुत रीति से लोग आवे लगना, काहे इतना अचंभा रीति से लोग आवे लगना। काहे बदे के उनकर जौन उपदेश बाटे वो अद्भुत बाटे। उनकर उपदेश लोगन के मने के हल्का करे बदे रहत रहल। उनकर प्रचार साधारण लोगन के छू लेत रही। धर्म के मुखिया लोग, हाकिम लोग और अधिकारी लोग उनके आक्रमिक जीवन के वजह से यीशु मसीह का बात वो लोगन के चुभत रहल। लेकिन साधारण लोग उनके उपदेश के गुप्त बात के स्पष्टीकरण के अद्भुत तरीके से लोग आकर्षित होत रहना। उनका जब लोग उनके पास आवत रहना तो लोग गण के प्रभु यीशु मसीह प्रकार से बोलत रहना। पाखंडी एक खतरा आध्यात्मिक कष्ट के बारे में विवरण दिले रहना। एक कपटीपन के बारे में, पाखंडपन के बारे में जवन उदाहरण फरीसी के बारे में वो बात करे रहना। फरीसी लोगन के बारे में बात कर समय कपटीपन के एक खमीरी आटा के रूप में वर्णन करे रहना। खमीर का गुड़ ही होला के वो एक अच्छा आटा के खमीर कह देला और एक खमीरी आटा के ईस्ट कहना। वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है। आपके ध्यान देवे बाटे केक एंड ब्रेड के ओके जो लोग तैयार करना ओके ईस्ट के जौन बैक्टीरिया के लोग इस्तेमाल करना वो ई हवाई के ब्रेड के खमीर करला। ओके फूले बदे इस्तेमाल होला, मदद करला, ब्रेक करला। ओकर गुड़ ई हवाई के दूसरे आटा के भी वो खमीर कह देला। यही बदे यीशु मसीह यहाँ पर कहत बान के फरीसी के उपदेश के प्रचार के करप्टेड टीचिंग के बारे में बतावत बयान। वो एक प्रदूषण का प्रचार बाटे, प्रदूषण का उपदेश बा। वो लगन का अज्ञान बाटे। परमेश्वर का उपदेश नहीं बाटे। परमेश्वर का बात अपने खुद का अज्ञान, परमेश्वर के बात के दैविक उपदेश मुख्य बाटे। लेकिन ये लोग कपटी रूप के अभ्यास करत बान। परमेश्वर कपटी तरह के लोगन के लक्ष्य नहीं रखना, ध्यान नहीं रखना। बेस्या के तो स्वर्गलोक मिल सकला, कपटियन के स्वर्गलोक नहीं मिल सकला। ये प्रकार से कहे बदे के दे डिसीव ऑर्डर एंड दे डिसीव देमसेल्फ। वो अपने आप के वो लोग धोखा देना, अपने आप के धोखा देना और दूसरे के भी वेस्ट डाल के कपटी बना के धोखा देवे का कोशिश करना। वो परमेश्वर के पसंद नहीं बाटे। ऊपर का रूप अलग बाटे, अंदरोड़ी का रूप अलग बा। यही बदे फरीसी का खमीरी रोटी, खमीरी कहे बा। खमीरी का मतलब ही होला के उपदेश प्रचार। खमीरी काहे बदे इस्तेमाल करे बा? एकर मतलब टीचिंग। एक उजाला आवे के बाटे तो टीचिंग का जरूरत बाटे। अंधकार मिटे के बाटे तो टीचिंग बहुत जरूरी बा, उपदेश का बहुत जरूरी बाटे। वही प्रकार से अंधकार अगर आवत बाटे तो रॉन्ग टीचिंग के वजह से अंधकार आवत बाटे।
ये बदे का कहत बानी यीशु मसीह, फरीसी का प्रचार कपटी रूप का बाटे। वो एक खमेरी बा, चौकस रह। देयर एटीट्यूड्स आर द एंटायरली डिफरेंट। बुरा उद्देश्य के लोग हन उ लोग। यही बदे दूसरा वचन हम लोगन के बतावला के वी वेयर हिपोक्रेसी, ई परमेश्वर बदे सब पूरा व्यर्थ बाटे, कपटीपन बाटे। त एकरे बारे में हम लोग जाने के जरूरी बा, पहचाने के जरूरी बाटे। कपटीपन व्यक्ति को नाटक का चेहरा के याद दिलावला, समझाए के कोशिश करे के बाटे। मनुष्य समाज में 3 प्रकार से चेहरा दिखाई देला। पहला, लोगन के दिखावे वाला चेहरा। लोग अंगीकार कैले के समान नियुक्त करन। हाउ द पीपुल लुक्स एट देम एंड हाउ ही वांट टू शो हिमसेल्फ टू द पीपुल फॉर द सोसाइटी, वो एक चेहरा हवे। परिवार के पास एक चेहरा दिखावाना, परिवार के साथ और समाज के साथ एक जैसा, लेकिन जब वो अकेला रहना तो एक दूसरे प्रकार का रहला चेहरा। वो है उनकर असला चेहरा होला। यही बदे याद करे के बाटे, मनुष्य अपने उपदेश के न दिखाई के वो का हवे, वो अपने आप के न प्रकट कई के ओके जौन व्यक्ति पसंद रहना ओकरे हिसाब से वो रहना। वही के प्रभु ई कहन के कपटी रूपी कहन के, कपटी लोग। ई जौन कपटी रूप बा परमेश्वर के एक विरुद्ध ई बात है। परमेश्वर कपटीपन के ना ही अंगीकार करना, सत्य के वो चाहना। दूसरा वचन से लेके और कुछ गुप्त बात बताए रहना, वही हवे के कुछ ढकल नहीं बाटे जौन खोलल न जाए, और न कुछ छिपल बाटे जौन जानल न जाए। यही बदे जौन कुछ तू अंधेरा में कहे बया ऊ उजाला में सुनावल जाई, और जौन कुछ तू कोठरी में कान में कहे बया और ऊ छत पर से प्रचार करल जाई। देखा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जौन बात कहे बयान वही हवे के का कहत बान आप लोगन के मालूम बा। रहस्य में वो बात करत बयान। ऊ लोग जे लोग रहस्य में बात करना, छुप के जे लोग बात करना, जे छिपाए के रखे बदे कोशिश करला, ऊ लोगन के ई बात जानब जरूरी बाटे के ऊ उनकर बात प्रकट करल जाई। हम तो के 2 उदाहरण बताई। षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी ई कमरा के अंदर होला, जौन प्लानिंग होला कमरा में होला। वही प्रकार से घूसपन रहस्य में होला। ब्लैक मनी के ही रहस्य में रखना, कोई के नहीं बतावना। एकरे बारे में समाज में जब हम देखी ले जाता, हर एक व्यक्ति कोई न कोई संदर्भ में फंसत रहना। कुछ लोग ब्लैक मनी का मतलब करोड़ों में रहना, तब तो ब्लैक मनी कहल जाला नहीं। विच हैज़ नॉट कम अंडर द अकाउंट, जौन हिसाब में नहीं आवला वो धन के काला धन कहल जाला। एकर मतलब प्रकट न करल गयल धन। काला धन का मतलब और सफ़ेद धन का मतलब प्रकट करल गयल धन और न प्रकट करल गयल धन। यही बदे धन तो धन होला, लेकिन ओकरे पब्लिक के अकाउंट में ओपनली न बतैबा तो ऊ काला धन होला। ऊ वाइट मनी के, एक्सेस मनी के टैक्स भरल जाला। यही बदे ओके ब्लॉक करके ओके ब्लैक मनी के रूप में बदल देना, छिपा लेना। लेकिन परमेश्वर का वचन कहला, आप पृथ्वी पर कोई के न बताए कि जौन छिपावा न ऊ बाहर प्रकट होई। सारा धनवान लोग का कोई हैं, एक बार सोचो। वो लोग जो छिपाए लेना वो धन के बारे में, वो धन सब प्रकट होई एक दिन। हृदय के रहस्य के वो उजाला में लिए हैं, हृदय के रहस्य के वो उजाला में ली हैं और हृदय के रहस्य के न्याय के रूप में बाहर रखे हैं। वो समय में
हम लोगन के बहुत लोगन के बारे में बहुत सारा विषय सब लोगन के बारे में जौन सोच बा वो पूरा बदल जाए, उल्टा पलटा हो जाए। ई एक आश्चर्य का बात बाटे। ये बदे कहल गल बाटे कि जौन छिपल बा ओकर जानल जाई और जौन ढकल नहीं बा जेके खोलल ना जाए। अंधेरे में जौन कहल गल बा ओके उजाला में सुनल जाई। कोठरी में जौन कानो कान कहल गल बा वो छत पर से प्रचार करल जाई। उही हवई के नथिंग इज सीक्रेट एंड एवरीथिंग विल बी रिवील्ड। आप रहस्य में कोई के भी कुछ भी छिपाए के नहीं रख सकल। वो सब कुछ प्रकट हुई काहे बदे वो परमेश्वर सारी बात के जानना। परमेश्वर ओके जरूर बाहर बताई हैं। आपके व्यक्तिगत का रहस्य जीवन पब्लिक हो जाई। सावधान, पश्चाताप करो, पाप के छोड़। ओकरे बाद हम लोग तीसरा वचन के देखल जीता अंधेरा रहस्य उजाला ये प्रकार का शब्द यहाँ देखे के मिलला। प्रकट होई, खोलल जाई, सब लोगन के बताई। इस शब्द में ई कहल चाहत बन के प्रभु आपका रहस्य पाप प्रकट हुई, आपका सच्चा जीवन बाहर हुई, आपके ऊपर जौन बा ढकल बा वो निकालल जाई। आप कौने प्रकार से ढकल बा पब्लिक के पता चल जाई, तब आपके अपमान हुई। सावधान रहे के बा ये सब सारी बात में। यही बदे एक कपटीपन के छोड़े के बाटे। आप अपने आप के हिम्मत से प्रकट करो, लेकिन दूसरे चेहरे से समाज के धोखा नहीं देवे के बाटे। ई प्रभु का उपदेश हवे। चौथा वचन से लेके 9वां वचन तक अगर हम लोग देखल जीता प्रभु डर के बारे में बात करत बान। मत डर। चौथा वचन, हम तहसे जे हमार मित्र ह कहत बाई के जे शरीर के घात करला लेकिन उनके पीछे कुछ और नहीं कह सकन, उनसे मत डरो। हकीकत में मनुष्य के भय और डर ये प्रकार से होला मौत के लेके, लेकिन मौत से भी उससे बढ़ के एक सत्य हवे। शारीरिक मौत का मतलब ई हवे के सबके डर बाटे। शारीरिक मौत ई हवे के शारीरिक मौत से भी और भी भयंकर सत्य ई एक हवे के शारीरिक मौत का मतलब ई हवे के शारीरिक मौत से भी और दर्दनाक खतरनाक चीज़ हवे वही के कहल गल बाटे के नरक। यही बदे आग के भट्ठी में डाले वाला सामर्थ्य यीशु मसीह के बाटे। यीशु मसीह के पास सामर्थ्य बाटे आग के भट्ठी में डाले में। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 28 से लेके ई जोन लिखत बाटे एकरे संबंधित वहाँ भी देखे के मिलला। शरीर के मार देले के बाद में ओकरे बाद कुछ भी नहीं करना। वो लोग नर लोग हैं, मतलब मनुष्य लोग सरकार। मान ला एक व्यक्ति की कोर्ट में मौत का सज़ा डालत बा, वह फाइनल बाटे। ओके छोड़ के और कोई शिक्षा सज़ा नहीं बाटे। उनके पास जज कुछ नहीं कर सकला। मौत का सज़ा से अपन जीवन ख़त्म नहीं हो सकला। इट्स ओनली ए कामा इन अवर लाइफ। भौतिक मौत का मतलब मनुष्य के जीवन के यात्रा में वो एक मोड़, केवल एक वो मोड़ हवे, न कि अंत। फिजिकल डेथ इज नॉट द डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, इट इज ओनली टर्निंग ह्यूमन लाइफ, इट इज़ द पार्ट इन ह्यूमन लाइफ। ये केवल मसीह वालन के ये बात के मालूम बाटे, बाकी लोगन के नहीं। एक व्यक्ति अपने माँ के कोख में जब पैदा होला ओकरे बाद वो कभी भी गायब नहीं होला, वो हमेशा दिखाई देला। भौतिक मौत एक स्थिति का ब्रेक हवा बस। यही बदे निरंतर का परमेश्वर मनुष्य का निरंतर के समान रहे वाला करेबा, परंतु वो निरंतर के जीवन के मनुष्य के कहाँ बनावे के बाटा अपने जीवन के
वो निर्णय में मनुष्य के जहाँ बितावे के बाटे वो निर्णय के मनुष्य के ही वो मौका के दिले बयान, वो परमेश्वर मौका मनुष्य के दिले बयान। यही बदे शरीर के मरले के बाद जे शरीर के घात करला उ लोगन के और कुछ नहीं कह सकन, कह के कहे बयान। एकर मतलब गवर्नमेंट, टेररिस्ट, रोबर्स, थीफ्स, ये सब लोग आपके शरीर के मार दिए हैं, घात करी हैं, लेकिन उससे बढ़ के और कुछ नहीं कह सकन। शरीर के भी नहीं मारना, काहे बदे के पुनरुत्थान बाटे, हम सब लोग उठल जी। लेकिन एक मनुष्य अगर उद्धार पाए बाटे तो ठीक बाटे, अगर उद्धार नहीं पाए बाटे तो उ निरंतर आग के भट्टी में के जाए के पड़ी, उ ज़्यादा खतरा बा। ये बदे के डरे के बाटे। प्रभु कहत बयान, मरले के बाद में नरक में गिरावे वाला सामर्थ्य जेके बाटे ओके मनुष्य के मरले के बाद में, एकर मतलब आफ्टर फिजिकल डेथ, फिजिकल रेजरेक्शन एंड जजमेंट कहाँ हैं प्रभु ले जाए के, प्रभु के जे ग्रहण नहीं करे बा उनकर फीट का बाटे पूछी हैं तो नरक का आग के भट्टी में डालल जाइ हैं। वहाँ न तो कीड़ा मरी न तो आग बुझी, वो कष्ट में उ लोग लेके जाइ हैं। यही बदे फिजिकल डेट के बारे में कि वह ख़त्म हो गया ना, ये जीवन के नहीं सोचे के बाटे, आपके के डरे के बाटे। हम तो के चितावत भाई के डरे के बाटे, घात करे के बाद जेके नरक में डाले के अधिकार बा वही से डरे के बाटे, वो यीशु मसीह है, उनसे डरे के बा। हम तो से कहत भाई कि वही से डर, हम तो से कहत भाई वही से डरे के बाटे। हम कहत भाई तू के हवा, पूछल जी अगल तू के हवा, न्याय के अधिकारी के हवा, यीशु मसीह ही है। प्रेरित का काम 17:30 में मनुष्य का न्याय करे के दिन, एक मनुष्य के जरिए न्याय करे के दिन परमेश्वर नियुक्त करेगा। देयर इज द अपॉइंटेड, वो दिन प्रभु हर एक व्यक्ति के कार्य के निमित्त प्रश्न पूछी हैं। यही बदे नो बॉडी कैन एस्केप, कोई भी भटक न पाई हैं। ये वचन के ध्यान देवे के बाटे। चौथा और पांचवा डर के बारे में बात करे बान। ओकरे बाद 6 आयत से 8वां आयत तक अगर देखल जीता विषय ई बाटे के गौरैया के बारे में बात करत बान। द वैल्यू ऑफ अस्पारो, गौरैया का मूल्य कितना होला, बहुत कम दाम में वो लोग मिलने का 2 पैसे का 5 गौरैया। एकर मतलब 1 सिक्का के 1 पैसा का भी वैल्यू नहीं बाटा गौरैया का। 2 गौरैया का 2 पैसा का 5 गौरैया हम लोग ओके खरीद सकेला, मतलब 20% का हिसाब। 2 पैसा का 5 गौरैया, अगर 1 पैसा 100 रुपया अगर कहल 1 पैसा के तो 100 रुपया का वो कर दाम बाटे, तो 40 रुपया लगला 1 गौरैया के खरीदे में। 1 गौरैया बहुत अल्प रूप का दाम का बा। वो विषय के बारे में परमेश्वर बात करत बा। उम्मीद से तब पर भी परमेश्वर उनमें से एक के भी नहीं भूलना। व्हाट ए ग्रेट गॉड इज आवर गॉड। परमेश्वर के सम्मुख में 1 गौरैया अगर न भूली तो एक मनुष्य कैसे परमेश्वर से भूल जी हैं। परमेश्वर कभी भी न भूली हैं मनुष्य के। हमरे सेवकाई में हमरे हर एक ज़रूरत के वो पूरा करना, हमार जन जागरूकता बा यह है। परमेश्वर हम लोगन के कभी नहीं भूलना, परमेश्वर हम लोगन के नहीं त्यागना। परमेश्वर अपन सहायक है, परमेश्वर अपन कार्य संपूर्ण करना। हम लोग परमेश्वर का लोग है, वो जे चरा वाला वो भेड़ हम लोग है जा, हम उनके है जा, तो हम लोगन के डरे की जरूरत नहीं बाटे। गौरैया के बारे में कहत बयान, उनमें से एक भी न भूली हैं। ओकरे बदे ई एक एग्जाम्पल बाया
तहरे सर का सब बाल गिनल बाटे, ये बदे डर मत। सिर के बाल के गिनई का के गिन सकला। आखिरी में वो बाल के जे काटला उहो नहीं गिन सकला। वो बाल के जब से हम पैदा भल भाई तब से लेके मरे तक जितना हमार फॉलिंग हेयर और कट करल जौन हेयर बाटे वो सारा ज्ञान परमेश्वर के ही पता बाटे। देखा यहाँ पर आपके सिर के सारा बाल के भी गिनल गल बाटे। वो के गिने बाटे? बाल गिने के गिन सकला। आपके सिर के बाल के गिनल गल बाटे, यही बदे उनमें से एक भी न गिरी। यही बदे तुम बहुत गौरैया से बढ़ के बाया। हम तहसे कहत बाई के जे कोई मनुष्य के सामने हमके मान लही ओके मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने मान लही। लेकिन जे मनुष्य के सामने जे इनकार करी ओके परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार करल जाई। एक पब्लिक कन्फेशन के बारे में प्रभु यहाँ बात करत बा। एकरे बारे में पब्लिक कन्फेशन के बारे में यीशु मसीह प्रभु के खुला रूप में अपनावे के बाटे। यीशु मसीह ही परमेश्वर हैं कही के यीशु मसीह के छोड़ के और कोई नहीं बाटे कही के खुला में माने के बाटे कि वह परमेश्वर है। नॉट इन सीक्रेट बट इन ओपन, ओपनली बतावे के बाटे। हम प्रभु के मान ले ले भाई। अगर वैसे न कहबा तो उ लोगन के बारे में प्रभु भी अपने स्वर्गदूत के सामने इनकार करी हैं। उनके बारे में बतावे बदे शर्मैया। लेकिन जे मनुष्य के सामने हमार इनकार करी हैं उनकर परमेश्वर स्वर्गदूत के सामने भी उनकर इनकार करल जाए। जे कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे ओकर वहाँ पर अपराध क्षमा करल जाए। 9वां वचन में देखल जाता यीशु मसीह खुद मनुष्य के सामने जे लोग हमके इनकार करला परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने इनकार करल जइहा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहत बा व्यक्तिगत संबंध ये व्यक्ति से हमके नहीं बाटे डिक्लेयर करे के बाटे। इनकार करे के मतलब ई होला, ई बात हम लोगों को समझे के चाहिए। एक मनुष्य से अपनाए अगर नहीं बाई जा तो यीशु मसीह के एक मनुष्य के सामने अगर अपनाए नहीं बाई जाता मानत नहीं बाई जाता वो व्यक्ति का संबंध हम लोगन के नहीं बाटे। ये बात हम लोगों के जाना बहुत जरूरी बा। 10वां वचन जे कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे वो उनकर अपराध छरल कर जाए। लेकिन जे कोई पवित्र आत्मा का निंदा करे ओकर अपराध क्षमा न करल जाई। ई का बाटे? यीशु मसीह के जे डांटे बा उनके तो डांट क्षमा करल गल बाटे, उ तो क्षमा हो जी हैं। लेकिन मनुष्य के पुत्र के विरोध में जो कोई कुछ कही वहाँ पर अपराध क्षमा हो जाए। लेकिन पवित्र आत्मा का निंदा करी हैं तो वो अपराध क्षमा न हुई। एकर मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर ही आपन उद्धार का कारण हम लोगन के भजन सहायता में लिखल गल बाटे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा ये सारी दुनिया के जीते बा। वचन से पवित्र आत्मा से परमेश्वर उनके वचन के जरिया आत्मा के जरिया इस सारा काम करे बा ये दुनिया में। यही बदे परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध में अगर हम लोग बात करल जीता तब पाप का क्षमा न हुई। परमेश्वर का आत्मा हम लोगन के कबूल करवा वाला वो आत्मा हुआ। हम लोगन के पाप के बारे में न्याय के बारे में कबूल करवावे का आत्मा वो पवित्र आत्मा हुआ। हम लोग जन कबूल करवाला वो आत्मा के अगर हम लोग ठेस पहुँचावल जीते अपने अंदर पश्चाताप नहीं आए, अपने अंदर बदलाव नहीं आए, ये हम लोगन के निश्चय पहचाने के बाटे। 10वां वचन से हम लोग प्रत्येक विषय के पढ़ल जी। जे कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहें वो ओकर अपराध क्षमा करल जाए। लेकिन जे कोई पवित्र आत्मा का निंदा करी ओकर
अपराध क्षमा न करल जाई। एकर मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके उद्धार का कारण जे होला वो अपने इच्छा पूरा इच्छा से सुसमाचार के जे लोगों के इनकार करला वो लोग निरंतर आग के भट्टी मतलब नरक में जाए के पड़ी। सुसमाचार के जे अपनाई न। 10वां वचन 11वां वचन, जब लोग तह के सभा और हाकिम और अधिकारी के सामने ले जाई हैं तो चिंता मत करिए कि हम कौने प्रकार से कि का उत्तर देबा कि का कहब। काहे बदे के पवित्र आत्मा वही घड़ी तह के सिखाई के तह के का कहे के बाटे हम लोगन के उत्तर देवे के समय आवला। वो संदर्भ में हम लोगन के कोई डरे की जरूरत नहीं बाटे। काहे बदे के ओकरे बारे में वो खुद अपने आत्मा के द्वारा हम लोगन के ज्ञान दे के उनके बताई हैं। वही कहत बानी हैं पवित्र आत्मा वही घड़ी तह के सिखाई के का कहे के बाटे। व्हेन इट वाज नीडेड वही घड़ी प्रभु रिस्पॉन्स करी हैं। यहाँ पर हम लोगन के समझ में आवत बाटे। यही बदे का कहे और का उत्तर दे एकर चिंता करे के जरूरत नहीं बाटे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमके तैयार करके अपने पक्ष में अपने आवाज़ के सुनाए के आगे वाला के कन्विंस खुद करिए। वही पवित्र आत्मा का काम हवे। हम लोगों के बात के सीखे के बाटे। ओकरे बाद 13वां वचन से लेके 15वां वचन तक का जौन भाग बा ये भाग में ये जन समूह के अंदर में ये भीड़ के अंदर में से एक आवाज़ आया। वो कहता हे गुरु करके पिता की संपत्ति बाटे बदे कहत बा। रिकमेंडेंस ये ह्यूमन वर्ड हुआ। चेला लोग दोनों लोगन की माता बा जौन मरियम यूहन्ना के बारे में जेम्स के बारे में बतावल गल बाटे। याकूब यूहन्ना बोएनेगिस करके जो बुलावल गल बाटे। ये दोनों के दहिना और बायां जगह देवे बदे उनकर माँ यीशु मसीह से रिकमेंड करत बा। एक के दहिना और दूसरा के बायां रखे बदे कहत बा। वो विषय के बारे में प्रभु का कहत बा वो जेके प्राप्त कर जी हैं वही को हुई। ये प्रकार सेशन कहे एकर मतलब यीशु मसीह उनकर पहला आगमन के बारे में सभी लोगन के बतावे बदे वो अपने लिमिटेशन के बतावत बा। हम आपके न्याय करे बदे नहीं है। हमके के बनाए बाटे? हमके कोई भी नहीं बनाए बा। एकर मतलब हम लोगन के एक बात समझ में आवत बाटे, डोंट फिंगर इन ऑल द वर्क्स। हम लोगन की ये आदत हो कि नेतृत्व में सब में इंटर हो के जीवन में प्रवेश हो के हम लोग खराब कर। आपका कालीन का बाटा वाई यू हैव सेंट टू द वर्ल्ड उनके ऊपर पर्पस ऑफ द लाइफ का वही पर स्टेक ऑन होए के बाटे। सब अच्छा काम सब लोगन बदे करे बदे नहीं बाटे। कोई भी अच्छा काम कोई भी कर सकला। आप लोग सोचतन का यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बतावत बाने बा पिता के संपत्ति एक दूसरा व्यक्ति के बारे में बतावत बान। तो ओकरे बारे में बतावल गल बा कि एमिन का बाटे आप तो बड़ा व्यक्ति बा हम लोग सोची ले जा। लेकिन प्रभु कहे था हमके के ए विषय के बारे में नियुक्त करे बा। हमके कोई भी ए विषय के बारे में नियुक्त नहीं करे बा। लेकिन परमेश्वर हमके जौन काम देले बा हम ओके स्टॉक ऑन हो के रहब। यही बदे प्रभु का काम प्रभु के विधि में हम करीला और मनुष्य के दृष्टि में भला जौन बाटे वो करे बदे वो उद्देश्य बदे मनुष्य का जजमेंट करे वाला हम नहीं भाई। जौन भावना आए के समय प्रभु कहे बा। एकरे बाद एक और सत्य के एक 15वां वचन में कहत बयान और उनसे कहना चौकस रह और हर प्रकार का लोग के अपने आप से बचाए रह। काहे बदे कोई का जीवन उनके संपत्ति के बहुताय से नहीं होला। वो तो एक पिता की संपत्ति मांगे बा। तो तुरंत यीशु मसीह कहे था
उनसे कहना चौकस रह और हर एक प्रकार के लोग से अपने आप के बचा के रख। पिता का जौन संपत्ति बाटे वो एक एडेड वैल्यू होला। पितृ के संपत्ति अपने हिस्से में आई तो हम लोग धनी होए बदे में यही बदे बहुत लोग सोचन सक्सेस का मतलब मनी होला का। बहुत लोग सोचन कि उनके जीवन में सक्सेस का मतलब उनके जीवन में आउटलुक प्रोटेक्टिविटी कह के लोग सोचन, आउटवर्ड प्रोटेक्टिविटी कह के लोग सोचन। मोर देन दैट सक्सेस नथिंग बट इंटरनल कंप्लीट। अंदरूनी बातें जौन बा ओकरे बारे में यहाँ बताए यही बदे धन रहला और कभी कभी ख़त्म भी हो जाला, धन रहला निकल भी जाला। आपके धन के वजह से आपके जीवन में एस्टिमेट करे बदे न हो पाई। आपका स्पिरिचुअल लाइफ फाइनेंशियल की वजह से जज नहीं करे बट बहुत लोग प्रभु हमके आशीष दिले बान, हम बहुत धनी भाई कह के लोग कहन जीवन बढ़े का सिग्नल या सिंबल न होई। यही बदे धन रही तो हम बहुत भक्ति करे ला जा, हम लोग बहुत धर्मी लोग बाई जा। यही बदे परमेश्वर धन दिले बान, हमें आशीष दिले बान कह के ना बोले के चाहे। यही बदे कोई के एक धन मिलल बाटे वो जीवन का मूल्य न होई। यही बदे जितना हम लोगों के जरूरी बा उतना रही तो काफ़ी हुई कहे बा। ओकरे बाद यही अध्याय में जब हम लोग देखी ला जा पृथ्वी पर धन का इकट्ठा मत कहे बा। परमेश्वर बदे न होई के और कोई बदे धन के इकट्ठा मत करल कर। धन के बारे में दृष्टांत मोर देन 50% ऑफ द पैराबल्स जीसस टॉक्ड अबाउट मनी। परमेश्वर धन के बारे में ही बात करे बा। देखो एक बहुत धनी बा, उदाहरण कहे बा 16वां वचन से लेके 21 वचन तक प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल दिले बा। एक धनी पुरुष बा, एक धनवान के भूमि में बड़ा उपज भइल बाटे। तब वो अपने मने में विचार करे लगना हम का करिए धन के। ये प्रकार से सोचे लगना काहे बदे कि यहाँ पर जगह नहीं बा जहाँ पर आपन उपज इत्यादि के रख। और वो कहना कि हम ही करब कि हम आपन बकरिया तोड़ के उनके बड़ा बनाए और वहाँ अन्न और संपत्ति रखब। अपने प्राण से कहब के तहरे पास बहुत वर्ष बदे संपत्ति रखल बा, चैन कर खा पिया सुख से रह। लेकिन परमेश्वर उनसे कहना हे मूर्ख तहार यही रात प्राण तह से ले लेवल जाए। तब जौन कुछ तू इकट्ठा करे बाया वो केकर होई समझत बा। एक व्यक्ति केकरे बदे संपत्ति इकट्ठा करत बा, केवल प्रभु बदे उनकर कार्य सफल होए बदे। ई केकरे बदे संपत्ति के इकट्ठा करे बाटे बदे इकट्ठा करत। यीशु मसीह 5000 लोगन के जब भोजन दे रहना उस समय 5000 लोग खाए रहना। 5 रोटी और 2 छोटी मछली के बहुताय से आशीष दिले बा। वो संपत्ति ही रहा। इट इज़ नथिंग बट ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज अर्न। जितना भी वो कमाए रहना सारा भोजन बाटे। 5000 लोग खाए के तृप्त भइना, 12 टोकरी बचल। यही बदे डोंट स्टैग्नेट योर मनी फ्लो इट। ओके स्वर्ग लोग में इकट्ठा करे के सामान ये पृथ्वी पर पूरा जंग लग जाए और कीड़ा पकड़ के खराब हो जाए। यही बदे यू मस्ट ट्रांसफ़र योर मनी ऑफ द अर्थ टू द हेवन। कहे का मतलब ओके प्रभु बदे परमेश्वर के सेवकाई बदे इस्तेमाल करे के बाटे। एक धनवान के बारे में परमेश्वर का कहत बा, भूमि में बड़ा उपज भइल बा, यही बदे कोठरी के बखरी के तोड़ के ओके बड़ा बनाए के अपन सब अन्न और संपत्ति के रखी के प्राण से कहिए कि हे हमार प्राण खा और पिया और चैन से रह।
वो ए प्रकार से उ सोचत बा धनी व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर वही रात के उसे पूछत बा, हे मूर्ख, तहार यही रात तहार प्राण ले लेवल जाई तो जवन कुछ तू इकट्ठा करे बा उ केकर होई। ए प्रकार से उ कहे बयान। ऐसा भी उ मनुष्य बाटे जे अपने बदे धन बटोरला, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में उ धनी नहीं बा। वाट एवर यू अर्न इट यू मस्ट बी फॉर गॉड। यही बदे अब जौन कुछ भी लाख करोड़ बा, वारन बफेट, बिल गेट्स, लाखों करोड़ वो लोग दे रहना। वाट मोटिवेटेड दे, अपने देश में बहुत करोड़पति लोग बयान, कोई भी उतना लाख करोड़ का कोई देत बा सोचो। वाट दे अर्न दे गेव टू द पीपुल। वाट मोटिवेटेड देम, क्या है उनके देम के जन प्रोत्साहित करे स्वर्ग रूप में धन इकट्ठा करे बा, यहाँ पर नहीं। यही बदे परमेश्वर के तरफ से धनवान न हो के यू मस्ट बी रिच बिकॉज ऑफ योर गॉड, फॉर द सेक ऑफ गॉड यू मस्ट बी रिच। दुनिया के लोग जे धनवान बा 10 पीढ़ी खाए वाला इकट्ठा करे बयान, वैसे आपके नहीं इकट्ठा करे के बा। परमेश्वर आपके जौन दिले बा वो धन के बदे इकट्ठा नहीं करे के बा। इस प्रकार से बाइबल में एकरे बारे में बहुत सारा बात कहल गल बाटा। दाऊद युद्ध कई के बहुत इकट्ठा धन संपत्ति के ना वो सब परमेश्वर बदे देना। जितना नूह कमाए रहना वो सबसे वो एक जहाज बनाए रहना, परमेश्वर बदे जहाज बनाना। परमेश्वर के तरफ से अब्राहम जितना कमाए रहना वो परमेश्वर के द्वारा एक क्षण में परमेश्वर बदे छोड़े रहना। परमेश्वर आपके जौन दिले बयान, परमेश्वर आपके जौन दिले बयान वो दर्शन बदे इस्तेमाल करे बदे, न कि मिस यूज करे बदे। बी केयरफुल फ्रेंड्स। एक क्रिश्चियन, एक एवांजलिस्ट, ए सर्वेंट ऑफ गॉड धन के रूप में कौने प्रकार से जागरूकता रहे के बाटे, धन के ऊपर कौने प्रकार से जागरूकता रखे के बाटे, ये हम लोगन के निश्चय समझे के चाहिए। 21 वचन तक हम लोग पढ़े भाई जा। हे मूर्ख कह के बुलावत बन परमेश्वर वो धनवान से, ए रात के तहार प्राण तह से ले लेवल जाई, ओकर प्राण के मांगे। ए भिन्न प्रकार का भाषा बाटे। कुछ दूत जे मौत का दूत बा उनके प्राण के डिमांड करत बान, कहत बान। यहूदा के पत्री में मूसा के बारे में, ओकरे लाश के बारे में मौत का दूत उनके प्राण बड़े डिमांड करत बान। कुछ लोग कहना मूसा के लाश के शैतान डिमांड करे बा ई हमार हो के। तब मिकाइल ओके डांट के ओसे लड़ के मूसा के परमेश्वर के सम्मुख ले गरना। यही बदे ई फॉलन एंजल्स डिमांड सिनर्स लाइफ, ई हमार है, ये हमारा हमके दे दा, डिमांड करना शैतान। का आप समझत बानी बात के? ये दुनिया जे ग्रहण नहीं करला वो परम सत्य बाइबल वो ई कहला के वो ई हव सच्चाई के। हम जवन देखत बाई जा वो सच्चाई नहीं हव। हम लोग मनुष्य के ऊपर हम लोग जवन सोची ले जा वो सच्चाई नहीं है। हु आर इन द डार्कनेस गॉड नोस ओनली। रहस्य में वो लोग कैसन बान, का करतान, वो केवल परमेश्वर ही जाना ना। रहस्य में अगर वो लोग पवित्र रही हैं तो, और रहस्य में वो लोग सच्चाई में रही हैं तो, रहस्य में अगर वो लोग धर्मी रही हैं तो सिर्फ केवल परमेश्वर ही जाना, मनुष्य के नहीं पता बटा। दे कैन सी द पीपुल बाई hypocrite फेस बट वी कैन नॉट चीट अवर गॉड। हम लोग अपने परमेश्वर के धोखा नहीं देख सके जा। वो हम लोगन के सर से लेके पाँव तक सब जाना ना, हम लोग उनके पहचाना ना। यही बदे विस्तार रूप के धन के बारे में यकीन नहीं करेगा बा, ओकरे ऊपर भरोसा नहीं करेगा बा। आपको आयु परमेश्वर के हाथ में बाटा, आपका आयु परमेश्वर के हाथ में बा। हम रिकॉर्डिंग करत समय
एल्लूर करके आंध्र प्रदेश में एक जगह बाटे, वहाँ पे एक CISS चर्च करके EBS नाजी ने देहांत हो गल बा उनको। ये प्रकार से रिकॉर्डिंग के समय हमके पता चलल वो एलूर के नगर में एक महान सेवकाई करे बा और कोरोना के वैक्सीन डलवले के बाद में वो बीमार हो के सडनली विथिन 1 वीक वेंटिलेटर पर जाए के वो अपने प्राण के छोड़ देना। एक परमेश्वर का सेवक उनका प्राण कब खुली उनके भी मालूम नहीं बा, लेकिन उनकर जीवन परमेश्वर के सम्मुख बाटे। ये प्रकार से वो जीवित करे बा। परमेश्वर का दास 60 साल भी उनका उम्र नहीं रहा। नो बॉडी एक्सपेक्टेड हिज डेथ। उनके बदे जीवन का मुकुट रखल गल बाटे। वो अपने जीवन भर परमेश्वर का पूरा सेवकाई करे रहना। वो अपने आप के जौन कमाए रहना ये सब परमेश्वर का हव कह के परमेश्वर का ही हव वो भावना से करे रहना। परमेश्वर का संतान वो रीत से सोचत ना। धनवान का सोचला वो अपने बदे कमाला, वो अपने बच्चों बदे कमाला और ये प्रकार से जे कमाला उनके प्राण के कब वो खोई ले ओके पता नहीं बाटा। परमेश्वर बदे जे जियला ओका प्राण कब खोई उनके भी पता नहीं बा। लेकिन वो दोनों परमेश्वर के सम्मुख में जब खड़ा हुई हैं उनके जीवन के बारे में वो लोगन के हिसाब देवे के पड़े। यही बदे एक कमाई ही प्रमुख बाटा है। जे जीवन के जियला वो अपने प्राण के खो लेवे के वजह से वो उनकर का प्रयोजन बा, उनके कमाई के वजह से वो क्या प्रयोजन बा। यही बदे आपका धन प्रभु के पास छिपावे के बाटे। ये दुनिया में धन चोर लोग चोरी करना और वो ओके जंग लग जाला, खराब हो जाए। आपके धन के प्रभु के काम में रखा। परमेश्वर जन बात कह रहे ना, आपके जितना बा के सब कुछ बेच के खर्चा करे बदे कहे बा। ओकर मतलब का बाटे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मनी गिवन इनटू यू। आपके देवल गल मनी का पर्पस ही है कि वह आपके स्वर्ग लोक में कदम डाले का काम हुई। यही बदे आपके हाथ में जौन परमेश्वर ये पृथ्वी पर धन के दी है तो ओके मिस यूज करबा तो यू विल बी लूज इट इटर्नल लाइफ। ये बदे धन के बारे में जागरूकता रखे के बाटा है। हे प्रभु हमके एक मकान दे दे कह के मांगे रहा, ठीक है दे देना। 10 घर के बनाए के ओके रेंट पे किराए पे देवे बदे सोचबा, उसे से हम जियब। तब वो भावना में वही सोच में वो 10 साल आए तब तक वो घर बनावत ही रहे। 100 साल आवे तब तक ही रही वो व्यापार करत रहे। वो धन के करे बदे बा जवन प्रयास उनके बच्चे बदे देके जावे बदे। वो बच्चा का करी हैं, पी के खराब करे वाले भी लोग रहन। यही बदे सबो उपदेशक में कहल गल बाटा, आप जवन कमाओ न कमाए के गईले के बाद में जे बचावल उ का होई आपके पता बा। उतना बहुत संभाल के ओके जे बचावला उ लोगन के हाथ में चल जाई। का आप ये बात के जानत बा? सब उपदेश ए प्रकार से कहत बा, ए बदे बी केयरफुल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मनी। यही बदे हमके जौन देवल गल धन बा हमरे बदे नहीं बल्कि परमेश्वर बदे और परमेश्वर के काम बदे। मजदूर अपने मजदूरी के लायक हवे, वहाँ तक उदी हैं। आखिरी में महान राजा के समान रहना जेकर नाम बा दाऊद। हमके थोड़ा भी रही तो काफ़ी बटे। कहे बा सुलेमान, हम भीख न मांगे उतना भी अगर हमरे पास रही तो काफ़ी बटे। यही बदे अपने जीवन में पर्पस ऑफ आवर वेल्थ मस्ट बी डिफाइंड बाई अस। वो हम लोगन के जाने के चाहे। न जान के धन के यूज करे से कुछ भी प्रयोजन न हो। यही बदे न्यू टेस्टामेंट धन के बारे में कहला तो धनवान हो जा लेकिन परमेश्वर बदे, नॉट फॉर यू।
आप एक स्टोवर्ड यह आगे बढ़त समय एक्सपेंस करन ओके आगे बढ़त समय एक्सप्लेन कर यह विषय यही में 32 और 31 और 33 वचन में हम लोग देखे कि मिलला धन के बारे में। धनवान के संबंध में हम आपके निवेदन करत भाई आप इकट्ठा कई के अनुभव करे बदे आपका आयु अनुमति जौन देत बा वो परमेश्वर के तरफ से बाटे। यही बदे आप जौन इकट्ठा करत बान आप बदे वो आप बदे न होए के चाहिए। आप जौन इकट्ठा करत बा वो परमेश्वर के पर्पस बदे होए के बाटे। नहीं तो आपके वो वचन कहत बा मूर्ख। ये दुनिया में धनवान के लोगन बदे अत्यंत ज़्यादा से परसेंटेज लोग मूर्ख लोग काहे बदे के दे अर्न फॉर देम सेल्फ बट वी नीड टू अर्न फॉर गॉड से। यही बदे हम धन के परमेश्वर के सेवकाई बदे इस्तेमाल करेला। परमेश्वर के सेवकाई बदे ही हम स्वागत करेला। वो हम लोगन का सारा जरूरी वो पूरा करें। मजदूर अपने मजदूरी का योग बा आपन सारा घर द्वार छोड़ के जे मैं एक बात बताई एक बात आप लोगों को बतावत भाई एक आईएएस के अधिकारी नौकरी में ज्वाइन हुई के उनके तनख्वाह देना ना उनके वाहन देना साधन देना और उनके काम करे वाला के दी हैं उनके बंगला दी हैं और उनका लाइट बिल और बंगला से जो इस्तेमाल करना वो है लोग पे करना। आप लोग सोचे ये सब सारी बात के वाहिबल के ड्राइवर के पेट्रोल के सब कुछ गवर्नमेंट देला। जहाँ जहाँ वो लोग जाइ हैं भोजन बदे वो है लोग देना काहे बदे वो कलेक्टर है नहीं बदे गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्स फॉर द कलेक्ट काहे बदे को कलेक्टर हन ये बदे उनकर जिम्मेदारी लेवे बदे गवर्नमेंट के पास होला। ओके उस स्थान में देखे का काम गवर्नमेंट का होला। परमेश्वर का संतान भी वैसे ही हैं ये दुनिया में। वाट एवर वी नीड वाट एवर वी रिक्वायर विल बी प्रोवाइडेड बाई गॉड। हमके जौन कुछ ज़रूरत बा वो सब परमेश्वर दी हैं। घर का ज़रूरत बा तो घर दी हैं भोजन का ज़रूरत बा तो भोजन दी हैं वस्त्र का ज़रूरत बा तो वस्त्र दी हैं साधन का ज़रूरत बा तो साधन दी हैं धन का जरूरी बा तो धन दी हैं सेवक लोग का ज़रूरत बा तो सेवक दी हैं। ट्रस्ट हिम यीशु मसीह के यकीन करे के बाटे। कुछ भी ज़रूरत नहीं बा तो कुछ भी न चाहे कुछ भी ज़रूरत नहीं बा तो आपके कुछ भी देवे के ज़रूरत नहीं बाटे। वो प्रकार से रहे बा का आप समझत बा ये दुनिया में रहे बदे हम लोग नहीं अलबाई जा यहाँ से चले जाए बदे ही अलबाई जा। ये दुनिया में काम करे बदे अलबाई जा तो काम कई के जाए के बाटे। हम एक काम में भाई हमको कई के पता चलला वो ये हवाई के 100 भाषा में बाइबल का अनुवाद करो। हम जितना दिन जीवित रहिला हर दिन सुसमाचार डेली प्रचार करेके बा टेलीविज़न के जरिया। ये 2 वेरी क्लियर गाइडेंस बाटे परमेश्वर के तरफ से हमके। यही बदे हम एकरे बारे में हमार ख्वाहिश जौन बा यही बदे एकर खोज यही बदे हमार कमाई संतान बदे कमाई और जिम्मेदारी माता पिता का ही हवे। लोग कहा ना वो न्यू टेस्टामेंट के पीरियड में सेम गार्ड बा आई डोंट नीड टू वरी फॉर माई चिल्ड्रन फ्यूचर इट इज़ इन द हैंड ऑफ गॉड इट इज़ इन द हैंड ऑफ गॉड एंड सेम गॉड इज़ लिविंग इवन दो आई एक्सप्लेन। अगर हम मर जाए तब पर भी हमरे बच्चन बदे वही परमेश्वर रहना। यही बदे उन लोगन के कुछ भी कमी न रही। यही बदे हमार काम का बाटे पृथ्वी पर हमार इकट्ठा करे का काम केकरे बदे बा केवल परमेश्वर बदे। ये बात हम लोगों के समझे की बात है। यही बदे धनवान एक मूर्ख के रूप में चुनल जाला अपने बदे कमाए अपने प्राण बदे कमाए हुए। एक कलेक्टर का जिम्मेदारी जौने प्रकार से जौन सरकार लेला वैसे ही एक विश्वासी का जिम्मेदारी स्वर्ग लोग के सरकार का हवा। का आप जानत बा हमार ऑफिस कौने प्रकार से चलला 20 साल से विथआउट एनी
सिंगल हमारे हाथ में 1 रुपया भी न हो के, बट गॉड इज क्लियरिंग ईच एंड एवरी वन। बहुत सुंदर रूप में परमेश्वर होके अटेंड करें। लिटिल प्रेशर वास लेटर प्लेजर वाज देयर बट गॉड इज फेथफुल। आप ग्रहण कर के बाटे 22 वचन के पढ़ा। फिर वो अपने चलन से कहला, ये बदे हम तोहसे कहत भाई, अपने प्राण के चिंता मत कर कि हम का खाई, न के अपने शरीर के हम का पहनब। काहे बदे भोजन से प्राण और वस्त्र से बढ़ के शरीर हुआ। देखा, प्राण और शरीर ये 2 बात महान बाटा, भोजन से भी और वस्त्र से भी। मरा हुए व्यक्ति के कितना भी बाटे तो का लाभ हो, जिंदा बा ओके जौन कुछ भी हुई वो महान बाटा। आपके वस्त्र से भी, आपके वस्त्र से भी आपका देह, आपके भोजन से भी आपका प्राण मूल्यवान बाटा। ओकरे बारे में आप काहे सोचत बान, काहे चिंता करत बान, का खाए के बा, का पहने के बाटे, काहे चिंता करत बान। हमरे 30 साल के सेवकाई के जीवन में वो चिंता न होई के हमके बढ़ाए बान हमार प्रभु। हम कुछ संदर्भ में भोजन कैले के बाद भोजन आल बाटा, ऐसा दरबंद आल एडिशनल ग्रेस। हमार दोपहर का आहार हम कहाँ खाइला, हम रात का भोजन कहाँ खाइला, समटाइम्स हम कितना बार हमके खाए के पड़ला वो समझ में नहीं आवला। हमार प्रभु के पोषण करे बा। आप सोचत हैं, आई नेवर पेड फॉर दैट। आई एट ग्रेट फूड, टेस्टी फूड, डिलीशियस फूड, कॉस्टली फूड, बट आई नेवर पेड फॉर दैट। हम ओकरे बदे कुछ भी नहीं दिले भाई। आदर सम्मान के साथ हमके भोजन दिले बान 30 साल में। वेर एवर आई गो, हम जहाँ भी जाइला आदर के साथ, सम्मान के साथ, भक्ति और श्रद्धा से भोजन खिलाए बन लो। काहे बदे के प्रभु चढ़ा आयल, हम प्रभु का संतान है। आहार और भोजन उनकर जिम्मेदारी बा। काहे आप जानत बा, जब हम बिशप भर रहे उस समय उदाहरण का वस्त्र के जब हम खरीदे रहे उसमें 20 रुपया का रहा। बहुत कीमती वाला वस्त्र हम जानत बा। बहुत सस्ता का कपड़ा भी हम जानीला। प्रमुख ही रहल के कपड़ा ना के ओकर दाम, ओकर काम, उनकर काम हमार। आई डोंट नीड एनी ब्रांडेड वन। यही बदे वस्त्र के वजह से हमार क्वालिटी न रही। जौन हम खाओ तो भाई वो खाने के वजह से हमार क्वालिटी न रही। आई एम क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ द स्पिरिट ऑफ द गॉड। परमेश्वर के आत्मा के वजह से हम क्वालिफाइड हुए, हमारे भौतिक विषय की वजह से नहीं। जब हम ये बात के जान ले भाई तब तो हम ए दुनिया में संतुष्ट रहिला। आज हम जो स्थिति में भाई ये हमार सच्चाई स्थिति से भी बढ़ के बाटे, हमारे परिस्थिति से भी बढ़ के परिस्थिति बाटे। प्रभु में आनंदित होई भी होए के बा, लेकिन कुड़कुड़ाए और गुड़गुड़ाए के जरूरत नहीं बाटे। आपके जीवन में परमेश्वर वही संपूर्णता चलई हैं। एग्जाम्पल का देत बान पता बाटे, कौआ पर ध्यान दो, ध्यान देवे बदे कहत बान। एकर मतलब ऑब्जर्व देम, स्टडी देम, रिसर्च ऑन द क्रो। कौआ के ऊपर रिसर्च करे के बाटे। ऊ न तो बोवन, न तो काटन, न तो उनकर भंडार और न खत्ता होला, तब पर भी परमेश्वर उनके पालन। ऊ न बोवन, ऊ न काटन, उनकर भंडार और उनका न खत्ता होला। एवरी डे, हर दिन ओकर पालन पोषण करना। तहार मूल्य पक्षी से भी कहीं अधिक बाटे। वो न बोई हैं तब पर भी, न काटें तब पर भी, न का भंडार खट्टा में न रखें तब पर भी उनकर भूख का जब समय जब आवाला तब उनके भोजन परमेश्वर भोजन खिलावाना। एक बार हमारे घरे पर एक बूढ़ी औरत आई। बूढ़िया मायनी जे मछली के बेचनी, वो घर घर जाके मछली बेचनी। उनका नाम हो शांति। वो हमसे एक बात कहनी, बाबू
हमके जे देखभाल करला, पालन पोषण करला, ऊ ऊपर वाला हन, परमेश्वर हन, न कि मनुष्य। कह के वो कहे रहने मनुष्य कब तक हम लोगन का पोषण करी हैं, हमार पति हमके पोषण दी हैं कह के विवाह कैना, लेकिन उनकर देहांत भइले 10 साल हो गया, लेकिन हमार परमेश्वर आज भी हमके पालन पोषण करत बयान। उनके पास हम बहुत कुछ हम सीखली। हम एक बिशप होई के एक साधारण महिला के तरफ से हम बहुत कुछ सीखेली। आज के ज़रूरत का जौन धन बाटे परमेश्वर आज बजे दी हैं। धन बदे हम नहीं काम करीला, ऊ कहे बाई। परमेश्वर जौन हम कह देना उसे हम संतुष्ट रहिला। इट इज़ द ग्रेट लेसन फॉर मी। कौआ पर ध्यान दो, वो न बोवन न काटन, भंडार में रखन, खत्ता में रखन, तब पर भी परमेश्वर ओके पालन। तहार मूल पक्षी से भी कहीं अधिक बाटे। पक्षी के ऊपर उतना परमेश्वर भरोसा देवत बा का मनुष्य के नदी हैं। सोचा 25वां वचन, तहरे में से ऐसा के बाटे के जे चिंता कैले से अपने आयु के एक घड़ी बढ़ाई सकला। यही बदे अगर तू सबसे छोटा काम नहीं कर सकल तो और बात बदे काहे चिंता करल। यही बदे अगर तू सबसे छोटा अगर काम न कर सक तो और बात बदे काहे चिंता करल। जौन आपसे हो पाई ओकर ही बारे में चिंता करे बा, उसे बढ़ के चिंता करे की जरूरत नहीं बा। परमेश्वर भी एक व्यक्ति के जे सामर्थ्य देना वही के अनुसार करना, न कि उससे बढ़ के। वो हमसे और कुछ नहीं चाहना। ओकरे बाद फूल के बारे में बताए बयान। शोषण के पेड़ के ध्यान कर के ऊ कैसे बढ़ना। Man has to think of the things of the earth to understand the law of God and wisdom of God। परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के जाने बदे, उनके न्याय के जाने बदे ये दुनिया में सारे परिस्थिति के ध्यान करो। शोषण के पेड़ पर ध्यान कर के वो कौने प्रकार से बढ़ना, उन परिश्रम करना ना खतना ना तो थकना। तब पर भी हम तहसे कहिला के सुलेमान वो अपने सारे वैभव में वो अपने में से उनमें से कोई एक भी वस्त्र पहने हुए नहीं रहना। इस शोषण के बारे में अगर देखल जाए तो सुलेमान के भी एक प्रकार से सजावट नहीं रहा। सजावट करल गया सुलेमान के अपने सोना से और मुकुट से, सारा तलवार से, उनकर हर एक प्रकार से सजावट कई के अगर खड़ा करल जाए था और एक तरफ एक शासन के एक फूल के खड़ा करे, ये दोनों में से के कौन सा सुंदर रही अगर पूछल जाए तो एमिन ज़्यादा सुंदर फूल ही ज़्यादा सुंदर रही। सुलेमान बहुत सुंदर बाटे, कोई भी न कही। यही बदे फूल के सुंदर कहल जाला। एकर मतलब सुलेमान के केवल शासन का भय उतना भी श्रृंगार नहीं बाटे। अगर केवल घास के भी इतना बढ़िया सजाए बन तो देख प्राकृतिक परमेश्वर इतना सुंदर सजावट करे बयान हम लोगों के पता चलला। यही बदे अगर परमेश्वर मैदान के घास के जौन आज बा और कल भाड़ में झोंकल जाई ऐसा कहलावत बानता, लेकिन परमेश्वर का जौन सजावट का बगल में कोई के रखी हैं तो वो सब फेल हो जी हैं। यही बदे आप कितना भी मेहनत करके कमा ओके आपके वैभव नहीं आई। केवल परमेश्वर का अनुग्रह से जौन ऊ देना वही से वैभव आई। आमीन। You will be recognized by the things which are given by your God, not which are held by you। आप जौन अलंकार करना ओकरे वजह से नहीं, आपके परमेश्वर
जौने से अलंकार करन वही से आप बड़ाई के पावन। 28 वचन फिर से यही बदे, अगर परमेश्वर मैदान के घास के जौन आज बाटे और कल भाड़ में झोंकल जाई ऐसा पहनावन, त हे अल्प विश्वासी वो तहके काहे न पहनी है। और तू ये बात के खोज में मत रह कि का खाब और का पियब, और ना तो संदेह कर, काहे कि संसार के जाति इस सब वस्तु के खोज में रहला। डोंट डाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द, आपके भोजन बदे आपके शंका नहीं करेगा। हाय हम तो खाए से खिला, लेकिन हमके के खिलाई कभी भी ऐसा सोचे के नहीं बाटा। बहुत लोग एक कोरोना के समय में सेवक लोगन के बारे में सोचन, हाय हाय कलसिया तो नहीं बाटे, सारा सेवक लोग का हो जी हैं लोग सोचन। अब देखें हर एक सेवक का पालन करल गल बाटे आश्चर्य तरीके से उनकर पालन करल गल बाटे। कहाँ से फूड आवला वो लोगन के पता नहीं बाटे। वो लोगन के एक यूनिक एक्सपीरियंस परमेश्वर दिले बान, वही हवे के उनकर संतान, परमेश्वर के संतान के कोई भी चीज़ का कमी न रही। उनकर जो संतान है वो भूखा न रही हैं, चाहे शेर का बच्चा भूख रही हैं, लेकिन उनकर संतान परमेश्वर का बच्चा उनके उद्धार के जे पाए बान, उनका जे सेवकाई करत बा, कुछ भी कमी न रही। भोजन वस्त्र वास के बारे में परमेश्वर कोई रीत से कमी न रखी हैं। काहे बदे के कुछ उनके जीवन में इच्छा पूरा न करेंगे, ये प्रकार से ऐसा आप सोचत हुई हैं, लेकिन उनके ज़रूरत के तो पूरा करिए। अगर कोई व्यक्ति एक जरूरी हमारे जीवन में अगर जे कहत बा कि ये ज़रूरत हमारे जीवन में पूरा नहीं होत बाटे, तो याद रखे के बा वो एक परीक्षा का समय बा। ओकरे वृद्धि के बदे परीक्षा का समय होके ग्रहण करे के चाहिए। काहे बदे के संसार का जाति ये सब वस्तु के खोज में रहना, भोजन बदे, कपड़ा बदे, निवास बदे, एक कमाए बदे ही दुनिया जियतला। ये सब आपके चाहे परमेश्वर के ये सब कुछ पहले पता बाटे। ये सब कुछ आपके ज़रूरत बाटे परमेश्वर को पहले पता बाटे। हम इस संदर्भ में एक एक्सपीरियंस, एक गवाही के रूप में हम आपको बताई। हम कुछ परिस्थिति की वजह से हम अपने माता पिता के छोड़ के अलग से रह पड़ल, तो हम एक किरायादार के कमरा हम ढूंढत रही। तो एक परमेश्वर का दास एक कमरा के दास के बहुत अद्भुत तरीके से सजाए के, अद्भुत तरीके से ही इज वेटिंग, कोई एक विश्वासी के एक भाड़ा पर हम देवे, वो ये प्रकार से सोचत न। तो अचानक से वहाँ पर हम गईली। हमके वहाँ जाने से पहले 2 महीना पहले ही वो कमरा के बहुत अच्छे से सजाए के और वो घर के बहुत अच्छा से ठीक से कह के अद्भुत तरीके से पेंट डलवाए के हमके बिना किराया लेके वो कमरा के देहरना, विथआउट एडवांस देहरना। जब हमारे पास रहला तब वो किराया लेतना। हम कभी भी बहुत देर से किराया भाड़ा नहीं दिली। परमेश्वर हमके ऐसे मदद करना, वैसे ही हमार साधन परमेश्वर ओकर इंतजार करना। हम कभी भी नहीं सोचे रही ये प्रकार से साधन परमेश्वर हमके दी हैं। हमारे जीवन का अनुभव हम एक्सपीरियंस बतावत भाई, हम कभी भी नहीं सोचे रही कि वो प्रकार से परमेश्वर के तरफ से हम ये प्रकार से घर के हम पाई। एक घर के छोड़ के दूसरे प्रांत में नौकरी बदे, हमरे पत्नी के नौकरी बदे जब हम जात रहली, तो उस समय भी वहाँ पर भी जितना भी घर बा उस जगह में, वो सारा घर में बड़ा घर परमेश्वर हमके दिले बा। वो जगह पर एक बड़ा व्यक्ति
एक मुख्य व्यक्ति के घर में हमके परमेश्वर आश्रय देना। वही प्रकार से गिनते अगर हम जाई तो हमरे जीवन में ग्रोथिंग फूड रेजिडेंस, हमार डेली लाइफ, हमार मेंटेनेंस तुरंत परमेश्वर बिना बताए के सब कुछ कोई के द्वारा और कोई के तरफ से चलाए के देते आल बयान। 30 साल हम सेवकाई में रहल भाई, हमके नाही पता बाटे। सडनली हमरे फ़ोन में क्रेडिट हो जाला, कहीं भी कोई कौनो प्रकार से हमरे अकाउंट में लोग डाल लेना, वो प्रकार से हमार हर एक ज़रूरत पूरा हो जाला। दिस इज द गॉड्स मेथड। आई डोंट नीड वरी फॉर माई सेल्फ, फॉर माई। हाय हाय हमार सेवकाई बहुत भारी हो गल बा, कष्ट हो गल बाटे। कुछ नहीं, ये आपको अविश्वास है। अगर आप सच्चाई के रूप में निश्चय विश्वास रखे हैं तो आपके परमेश्वर बुलाए बा और आपके परमेश्वर ही खेले हैं, पालन पोषण करी हैं। आपको सेवकाई में परमेश्वर खुद आपके सेवकाई में कदम डले हैं। ये आपका सेवकाई नहीं बाटा, ये उनकर सेवकाई हो, ये प्रभु को सेवकाई हो। ये दुनिया में आप जियत बया तो ऊ परमेश्वर के द्वारा देवल गल ये देन हवा, वह देवल गल जीवन बाटे, वह देवल गयल आवस, वह देवल गल शरीर है उन्हीं के द्वारा, और उन्हीं के द्वारा देवल गल परिवार बाटे, वह देख ली हैं। ई हम लोगन के कभी बोले के नहीं बा। 31 वचन, परंतु उनका राज का खोज में रह तो ये वस्तु तहके मिल जाई। एक वंडरफुल वर्ष हुआ, ये वस्तु भी तहके मिल जाई। कहीं के जो लिखल गल बाटे ये हिब्रू के ग्रीक के भाषा में का लिखल बाटे पता बा? सच्चाई अर्थ ये हवे के वो सब आपके पीछे दौड़ के आई कह के लिखल बा। आपका परछाई के छुअल चाहत बा, कितना भी प्रयत्न कर तू छू न पैबा। आपका परछाई का सर भाग के अगर आप छुअल चाह, कितना भी प्रयत्न कर वो छू न पैबा। लेकिन आपका परछाई आपके पीछे आवाला जब आप जाला, तब आप परमेश्वर के उद्देश्य में जब जात रही हैं तो ये सब कुछ आपके पीछे आई। आपका फूड, आपका अकाउंटेशन, आपका हर एक ज़रूरत आपका परछाया के रूप में वो पीछे होके दौड़ी। यू डोंट नीड टू रन फॉर ऑल देम, ऑल ऑफ देम रन बिहाइंड यू। आपका भोजन, आपका वस्त्र, आपका घर सब आपके पीछे दौड़ गए। आप ओकरे पीछे दौड़ के हैं तो ना है, लेकिन आप परमेश्वर के पीछे दौड़बा तो इस सब दौड़ के आपके पीछे दौड़ के हैं। परमेश्वर ऐसा करे हैं, लेकिन आपके ये करे के बाटे के परमेश्वर के आज्ञा के पीछे और उनके राज के खोजे के बाटे, उनके धर्म के खोजे के बाटे, परमेश्वर के राज के खोजे के बाटे। हम हमेशा कहिला के हम दाहिने ओर चलत समय गोल से घूम के फिर वही जगह पे अगर आवे के बाटे तो आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक। का आप समझत बन? हम फिर से बोलत भाई, आज हम अपने दाहिने ओर निकल के एक एक घर पे रह के वहाँ भोजन करत अगर आगे बढ़त, अगर गोल बनाए के फिर हम अपने घर पे वापस पहुँची तो हमारे जीवन में कितना साल लग जाई हम ना ही बता सकीला। उतना घर परमेश्वर हमके दिले बाया। और केवल छोटा सेवक अगर हम बाई जौन इतना हम कर तब बड़ा बड़ा जौन सेवक बा उनके कितना रहे। एक परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का जन कोई एक घर पे जइहे तो वो घर पे फिर जौन कुछ मिलला, वो जौन बड़ाई, जौन आदर, वो जौन सम्मान, वो जौन अतिथि वी कैन नॉट एस्टिमेट। यीशु मसीह उनके जरिया है हम लोगन के वो महानता के दिले बान। वैसे ही विश्वासी के जीवन में भी वो अपन कृपा और अपन तरस और अपना दया के जरिया हर एक ज़रूरत के पूरा करिए। कब पूरा करिए?
वो उनके राज के खोजें तब, यीशु मसीह के राज के जब खोजें तब सब कुछ हमके देवल जाई। द पर्पस ऑफ गॉड इन योर लाइफ यू मस्ट सी, यू मस्ट सर्च द। हम सब भाषा में अनुवाद करे बदे खोजत भाई। हमरे नीड्स काहे नहीं पूरा होत बटे, हमार नीड्स काहे न पूरा हुई, जरूर पूरा हुई। सब कुछ हमके प्राप्त हुई काहे बदे के, सब कुछ हमरे ज़रूरत के पूरा करें। काहे के आई एम वर्किंग इन गॉड्स गवर्नमेंट, आई एम वर्किंग इन गॉड्स गवर्नमेंट, आई वांट गॉड्स से। हम परमेश्वर के काम करत भाई, हम परमेश्वर के गवर्नमेंट में काम करत भाई। परमेश्वर के सरकार का मतलब ये है भाई कि आज के सरकार के बारे में हम बात नहीं करत भाई। आई एम वर्किंग अंडर द गॉड्स इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट। यही बदे हमके जौन आवला वो पता नहीं बटे कहाँ से आवता, हमके अनुग्रह करल जाला वो कहाँ से आवत बा हमके नहीं पता बटे, लेकिन वो निश्चय आई ये बात के हमके पता बटे। काहे बदे कि गॉड इज़ फेथफुल, ट्रस्ट हिम। वो एक भरोसादार व्यक्ति है, वो भरोसादार प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान है, उनके असंभव कुछ भी नहीं बाटे। ओकरे बाद 32 और 33 आयत में कहे बान के छोटा झुंड मत दौड़ा, काहे बदे के तहके राज देवल गल बाटे। ये अध्याय पूरा महत्वपूर्ण बात से भरल गल बाटे। छोटा झुंड कहे बा, अगर ये एक कांग्रीगेशन में अगर कहल जाए तो दुनिया में सबसे छोटा मंदिर हमार हवे। वी आर ओनली पीपुल वर्शिपिंग Sunday 6 to 7 people and we are doing the evangelism, but God has given very small congregation। प्रभु जौन दिले बान झुंड 10 लोग बान, लेकिन प्रभु जौन दिले बान काम उ दुनिया भर पूरा बटे। दुनिया भर पूरा सुसमाचार सुनावे बदे हमके प्रभु जौन दिले बान वो जौन झुंड बा, वो झुंड तो छोटा बा, लेकिन छोटा झुंड से हम कह सकेला कि डर मत, परमेश्वर का राज आपके देवे बदे इच्छा बाटे। कुछ प्रांत में जगह में 10,000 लोग, 50,000 लोग, लाखन लोग विश्वासी लोग बान कह के कहना, लेकिन हम कहत भाई उससे बड़ा बहुत छोटा कहीं भी दिखाना नहीं। यहाँ जितना छोटा चर्च बा उससे बढ़ के छोटा कोई नहीं हुई शायद। सच स्मॉलेस्ट चर्च आई हैव, लेकिन सच बिगेस्ट वर्क आई एम डूइंग। लाख विश्वासी लोग हम लोगों के पास बा जे नहीं कह पावला ऊ सेवकाई, जैसे हाथ के उंगली से गिन सकना ऊ लोग करे बदे परमेश्वर इतना महान सेवकाई दिले बयान। दर्श भाई यू कैन अंडरस्टैंड विल ऑफ गॉड। हम हमेशा एके देख के चकित होइला। हे छोटा झुंड मत डर, काय बदे तहार पिता के ई भायल बाटे कि तहके राज दे। ही विल गिव अस इन्फ्लुएंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज और पराक्रमी के हमके देवे बदे वो आयल बा, उनकर इच्छा बाटे, वो हम ग्रहण करे भाई, याद करे के बाटे। उनके राज के आपके देवे का मतलब ही है कि 1000 रियलमेंट नहीं, नया आकाश और नया भूमि दे यह नहीं तो मरे हुए लोगों के पास जाके वो है नहीं। ये पृथ्वी पर उनके राज्य के अधिकार के उदय हैं। वह ग्रेट कमीशन में कहेबा मती के आखिरी अध्याय में, ये दुनिया में सर्व अधिकार हमके देवल गल बाटे। आप लोग सारा जगत में जा, पृथ्वी के छोर तक जा, किनारे तक जा और सुसमाचार सुनाओ। हमार ऑर्गेनाइज का नाम का बटे मिराकल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेट कमीशन। 2001 में ये हम नाम रखे भाई ग्रेट कमीशन। ग्रेट कमीशन इज द वर्ल्ड वाइड, नॉट लोकल, नॉट विलेज, नॉट टाउन, नॉट कॉरपोरेशन, नॉट इन स्टेट, नॉट इन नेशन। इट इज़ ए इंटरनेशनल
सारा दुनिया के जात बाटे, घूमत बा, ओके ग्रेट कमीशन कहल जाला। सारा दुनिया आई एम प्राउड ऑफ माई हेवनली फादर 33 आयत के पढ़ल जी। अपने संपत्ति बेच के दान कर दा और अपने बदे ऐसन बटुआ बनाओ जौन पुराना नहीं होला, अर्थात स्वर्ग पर ऐसन धन इकट्ठा कर जौन घटला नहीं और जेकरे निकट चोर नहीं जाना और कीड़ा नहीं बिगाड़ाला। काहे बदे ए वचन के ऐसन लिखल गल बाटे, अपन संपत्ति बेच के दान कर द। परमेश्वर यहाँ पर बात करत बान, वो बात के भावना का बाटे, अर्थ का बाटे, एके लिखित के रूप में हम लोगन के लेवे के चाहिए, के आत्मिक अर्थ के रूप में लेवे के। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस द एटीट्यूड्स लाइक दैट। आपके पास जौन कुछ बा वो सब कुछ बेच के दान दे दा। मान ला ए समय में राम गोपाल वर्मा जैसन लोग, उन लोगन के पूछ के देख बताइए, वो लोग आयरलैंड के फिलोसफी के वो लोग पूरा पढ़े बान। अगर कोई शत्रु के बाटे तो ओकर उत्तर का बाटे, गवर्नमेंट 2 रुपया केजी चावल, 2 रुपया केजी आटा, ऐसा प्रकार से योजना बनावत बा। दैट्स रियली रिक्वायर्ड। ऐसा प्रश्न वो अपने आप के पूछें तो उत्तर भिन्न रूप में रही। गरीब हन ए बदे मदद करब वो अलग बात बाटा, गरीब के रूप में ओके बनाई अलग बाटा। तो ये बदे आयरलैंड के फिलोसफी में राम गोपाल का जैसा व्यक्ति कहे का मतलब ये हवे कि कोई भी गरीब नहीं बाटे। के गरीब बाटे? आई हेट पुअर पीपुल, लोग कहना दे वांट टू बिकम द पुअर सो दे आर प्योर। इफ यू वांट टू बिकम द रिच दे विल बिकम द रिच, दैट इज अ ट्रू। यही बदे परमेश्वर के वचन में अगर हम लोग देखल जीता, ये दुनिया में हर एक व्यक्ति धन के कमाए बदे सामर्थ्य और शक्ति भी लगावला, स्वतंत्रता भी बा और कोशिश भी करना, काम करे वाला निश्चय संभव करके दिखाई। इट्स ए फैक्ट। लेकिन प्रभु का वचन का कहत बाटे, ओके कमैले के बाद ओके बेच के दान देवे के उतना लायक होए के चाहिए। बेस्ट एग्जाम्पल लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय में पतरस और यूहन्ना के दोनों का नाव मछली से भैले के बाद वो नाव के छोड़ के यीशु मसीह अपने नंगा हाथ से पीछे हो ले रहना। प्रेरित का काम 2 अध्याय 5वां अध्याय तक बहुत सारा हजारों लोग अपन जमीन जायदाद बेच के सारा संपत्ति ले आए के प्रेरित के चरण में रखले के बाद वो रखल गए धन के छोड़ के अपने खाली हाथ से पृथ्वी के छोड़ता, पृथ्वी के किनारे तक सुसमाचार सुनावे बदे चल गए रहना। दैट इज द एटीट्यूड। ई हवे मन का भावना, मन को सोच ऐसा रहे चाहिए। एकर मतलब यहाँ जौन कहल गल बाटे, सब कुछ बेच के, सारा संपत्ति बेच के दान कर द कह के कहल गल बाटे। ओकर अर्थ ये हवे कि कमाए के बाटे ओके पूरा बाटे, कमाए के बा ओके पूरा बाटे, ओकरे बारे में नहीं, ओकरे बारे में कहत बान का योर एटीट्यूड्स टूवर्ड्स नॉट होल्डिंग टूवर्ड्स मनी। आपका उद्देश्य धन के चारों तरफ नहीं रहे के चाहिए, धन के पकड़ के नहीं रहे के चाहिए, ओकरे बदे नहीं जिए के बा, परमेश्वर बदे, परमेश्वर की इच्छा बदे जिए के चाहिए। दान करे बदे कहे बान प्रभु। दान करे का मतलब का बाटे? दान के देही? दान जौन व्यक्ति देला, कोई भी किसी के मांगे के बाटे
मंगिहे त ओके देई भी दान हवा। दान के दही जे लोग मांगी तो उ लोगन के दान देवे के चाहिए। जे लोग नीड में रहला तो उ लोगन के हम लोगन के दान करे के चाहिए। दूसरे के नीड के पूरा करे बदे ही प्रायोरिटी दे देवे के चाहिए। आपके पैसा से, आपके धन से दूसरे के नीड्स के पूरा करे। आपके धन के संपत्ति के बेच के दान द कह के कहे बान। ओकर अर्थ ई हवे कि अटेंड द अदर्स नीड विथ योर मनी। अच्छा समरी का कहानी आपके तो मालूम बाटे, ओमिन तो भल बाटे। उ यही बात बा। ओकर दाखरस, ओकर तेल, ओकरे दिनार के, ओकरे भोजन के, अपने साधन के दे रहना। उ जौन अधमरा आदमी रहल, जौन अधमरा होके पड़ल बा, जौन घायल बाटे ओके देल बा। वो पैदल चढ़ेना, लेकिन घायल व्यक्ति के अपने साधन में चढ़ेना। दाखरस वो अपने बदे हंस के ले जात बा, लेकिन वो दाखरस के जो नीड बा ओके दे देना। ओकरे घाव पर पट्टी लगेना। ओकरे बदे जौन तेल बाटे वो घायल भल वो व्यक्ति बदे लगाए रहना। वो अपने आप के प्रेम करे बदे रख ले रहना, लेकिन दूसरे के प्रेम करे बदे वो दे रहना। वो अपने आप बदे प्रेम कई के, अपने आप के प्रेम कई के इकट्ठा करे रहना। अपने आप के अपने बदे वो लिया रहना, लेकिन वो दूसरे के भी अपने जैसे प्यार कर रहना। यही बदे कोई भी दुख न पहुँचे बदे वो दूसरे के दे रहना। यही बदे आप कोनो प्रकार से हृदय से इकट्ठा करे बन, वही हार्ट से, वही दिल से आप अपने बदे जौन कंडीशन सोचत बा वही कंडीशन में जे लोग रहना वो लोगन के बांट दो, दान दे दो। हम लोग अपने बच्चन के सिखाई ले जा। अगर 2 बच्चा बन, बेटा तहार जौन पेंसिल बा वो भाई के दे दे एक बार। हाँ ये पेंसिल हमार हवा कह के वो बोलिए, तो हम लोग कही ले जा हाँ ये पेंसिल आपका ही हवा, लेकिन भाई के ज़रूरत पड़ी, इट इज़ नीडेड टू, आपके देवे के चाहिए। एकर मतलब वो काम में ही आवे वाला है, लेकिन दूसरे के देवे के बाटे। हम लोग घर पे सिखाई ले जा बच्चन के, लेकिन हम लोग एके पालन नहीं करे ले जा सोसाइटी में। परमेश्वर के इस समस्त मानव जाति उन्हीं के संबंध हुआ। आपको जौन समस्त चीज़ है बेच के हम छिपाव बदे नहीं दिले भाई, बाटे बदे दिले भाई। कहीं के ये प्रकार से यहाँ का बात आप लोग ओके छिपावे बदे नहीं रखे के बा। जे करोड़ों रुपया देवल गल बा, बिल गेट्स के द्वारा जौन करोड़ों रुपया देवल गल छिपावे बदे नहीं, छिपाए के 100 पीढ़ी के देवे बदे नहीं। दुनिया में जौन जरूरत पड़ला उ लोगन के बाटे बदे, दान करे बदे। एकर मतलब वो दान करी है तो परमेश्वर का महिमा हुई। एकर मतलब परमेश्वर का बच्चा दान करे वाला बने के चाहिए। छिपाई के ओके हम लोग लूटे जैसे नहीं बने के चाहिए। दे शुड नॉट मेंटेन ब्लैक मनी, दे शुड मेंटेन ओनली वाइट मनी। योर मनी शुड बी अकाउंटेबल, योर मनी शुड बी ओपन टू द गवर्नमेंट। व्हेन योर मनी इज ओपन यू विल बी करेजियस, तब आप धैर्य से रह सकला। यही बदे अगर आप मनी के छिपाए लेबे तो आपके जीवन में समस्या आई और उसका सामना करे पड़ी आपके। यही बदे आपन ऐसन बटुआ बनाओ जौन पुराना नहीं होला, और स्वर पे ऐसन धन इकट्ठा करे जौन घटाला नहीं। धन पर यहाँ पर जौन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बा, अगर आप दान करबा तो स्वर्ग में आपका धन इकट्ठा हुई। पृथ्वी पर बहुत धनी के रूप में जौन सुलेमान राजा रहना, उनके धन के व्यर्थ में कर दे रहना। वो धन के
गरीब लोगन के बेचे रहना का ना है, गरीब लोगन के नहीं दे, बहुत महिला लोगन के बदे बनाए रहना और बंदर के और मोर के पाले रहना। देखा यहाँ पर ध्यान देवे के बाटे, यही बदे परमेश्वर की इच्छा बदे, परमेश्वर के उद्देश्य बदे आपके जौन धन देवल गल बाटे ओके इस्तेमाल करे के बाटे, तब आपके स्वर्गलोक में धन मिली। धन इकट्ठा करे जौन घटाला नहीं, और जेकरे निकट चोर नहीं जाला और कीड़ा नहीं बिगाड़ सकला। पृथ्वी पर दान के रूप में दे द, बांट द, और स्वर्ग में धन इकट्ठा कर, स्वर्गलोक में कमाइला। पृथ्वी पर कमावल चाहत बा त कमा पृथ्वी पर और बाटत रहा स्वर्गलोक में, धन इकट्ठा कैला। पृथ्वी पर कमा और पृथ्वी पर दान दे दा, स्वर्गलोक में कमाइला। कॉन्सेप्ट ई हवे के स्वर्गलोक में जैसे पृथ्वी पर धन रहला वैसे स्वर्गलोक में धन रहला, ई कॉन्सेप्ट नहीं बा। स्वर्गलोक में धन कमाए के मतलब ई हवे कि आप स्वर्गलोक के महिमा में महान रूप में रही हैं। गॉड विल रिवॉर्ड यू बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट वर्क। परमेश्वर पृथ्वी पर जौन कार्य करे बयान महिमा बदे आपके महिमा करवे हैं। आप महिमा के कार्य करे बा और परमेश्वर का बड़ाई करे बा, यही बदे परमेश्वर आप बदे महानता के रूप में रखी हैं, बड़ाई करी हैं। वहाँ निरंतर का राज्य में वहाँ आपका बड़ाई हुई। वो महान मौका के आप काहे खोवत बया, ये फिलोसफी अगर आपके पता चली तो हर एक मसीह अपने धन के छुपई है नहीं। 34 वचन काहे बदे के जहाँ तहार धन बाटे वहाँ तहार मन भी लगे रही। ट्रांसफर योर मनी टू योर हेवन, योर सोल विल बी इन हेवन। आपका प्राण वहाँ रही। दाऊद कहना बेतशोबा के बेटा जौन पहला बान जौन मर जाला तब हम वहाँ जान चाहिला, हम वहाँ चल जाब, वहाँ मिलब कह के कहना। एकर मतलब होप ई हवे के जौन खोए बान ओके वो वहाँ मिली हैं। ओकर मतलब ई हवे पृथ्वी पर एकरे निमित्त आप दिले बान वो स्वर्ग में अनुभव करी हैं, वो कर बड़ाई आप पाए सकने। यही बदे धन कहाँ रहला वहाँ आपका प्राण रहे। यही बदे आपका धन परमेश्वर बदे इस्तेमाल करब तो आपका प्राण परमेश्वर के पास में रही। आप ओके परमेश्वर के पास पहुँचे हैं तो ओकरे वजह से आपका एम्बिशन ओकरे ऊपर बाटे। एकर अर्थ ही होला। यही बदे इब्रानियों को पत्री में 11वां अध्याय में कहल गल बाटे कि अब्राहम केकरे बदे इंतजार करे बन, काहे बदे के स्थिर नींव वाले नगर का बाट जो हत न जेकर रचे वाला और बना वाला परमेश्वर हैं, वो बाट जो हत न अभिलाषी रहना अब्राहम स्थिर वाले नगर में कनान में एक भवन निर्माण नहीं करना। काहे बदे कि स्थिर नींव बदे वो इंतजार करना। वो ये प्रकार से नहीं पाना था पर भी आशा रख के वो चल कर रहना। यही बदे वाट वॉज द एम ऑफ द अब्राहम, अब्राहम का एम का बाटे परमेश्वर का राज उम्मीन स्थान न कि पृथ्वी पर। परमेश्वर का राज में रहे बदे हम लोगन के तैयार हो बा, न कि पृथ्वी पर। पृथ्वी में सबसे महत्वपूर्ण रह के नरक में जाए से भी पृथ्वी पर कुछ न हो के स्वर्ग में जाए उत्तम बाटे। स्त्री संतान में बपतिस्मा देवे वाला यूहन्ना सबसे महान है, लेकिन स्वर्गलोक में सबसे वो बहुत छोटा हन, प्रभु ही कहेबान। यही बदे एम योर लाइफ योर न्यू अर्थ हेमली अर्थ। ये पृथ्वी पर हम लोग 70 या तो 80 साल हम लोग जेल जी, 80 साल और ट्रिलियंस ऑफ ईयर अनंत काल। अनंत काल
यीशु से हम लोग जी ले जाए, उनके साथ रही ले जाए। ओकरे बदे हम लोग कितना तैयार कर ले जाए, इस 60 साल जीवन बदे, घर बदे, पैसा बदे, कार बदे जितना हम लोग प्रयास करी ले जाए, स्वर्ग लोक राज में प्रभु के साथ रहे बदे, नया आकाश नया धरती पर परमेश्वर के साथ रहे बदे, परमेश्वर के साथ कितना प्रमुखता देवे के बा, कितना प्रयास करे के बा, कितना हम लोग के तैयारी के साथ में होए के बाटे। ओकरे बाद 35 वचन से लेके जौन वचन लिखल गल बाटे वो भाग के हम लोग देखल जी। पैरवर्स ऑफ द वाचिंग सर्वेंट, जागते जागत रहे बदे दास के विवरण के बारे में देवल गल बा। प्रभु मालिक बदे जो दास लोग इंतजार करन ओकरे बारे में कुछ बात यहाँ बोले बा। ई एक अच्छा दृष्टांत बाटा, तैयारी बदे दृष्टांत बाटा। तहार कमर बाधा रह और तहार दिया जलत रह और तू ऊ मनुष्य के समान बन जे अपने स्वामी का बाट देखत रहना। रहे करके जौन शब्द बाटे 3 बार यहाँ देखे के मिलला। यीशु मसीह यहाँ तैयारी के बारे में बात करत बान। आप लोग कैसे रहे के चाहिए? जागत रहे के चाहिए। दूसरा बाट जोहत रहे के चाहिए, कमर बांधे के रहे के चाहिए। एकर मतलब ये हवे कि दो स्पेन फुट वेरिट, एकर मतलब आवला कमर कब बांधना पता बाटे जब आपन भार के उठावना उस समय। कभी आप लोग राइस मिल में देखा जितना भी लोग भार के उठाना ना कमर के एक गमछा से बांधना, बांध के ऊ लोग भार के उठावना। कमर बांधे के मतलब ये है कि प्रिपेयर योर सेल्फ वेयर इज मोर बर्डन, एकर मतलब ही होला। यही बदे आपको दिया जलत रहे बदे डोंट बी इन डर, अंधेरे में नहीं रहे बा, उजाला में रहे बा। तैयारी के साथ में रहा, तैयारी के साथ में रहा। बाहर के उठाए बदे जे तैयारी के मन के साथ में कमर बांध के रहला, इंतजार जे करला वो मनुष्य के समान रहे बा, बाढ़ जोहत के जैसे रहे। कब मालिक आए जी हैं, जैसे दास लोग इंतजार करना कब आपन दुल्हा आई, आपन प्रभु आई हैं, तुरंत अपने द्वार के खोलिए। जैसे इंतजार करना वैसे आप लोगन के बाट जो है के बाट प्रिपेयर्डनेस। और तू मनुष्य के समान बना जे अपने स्वामी का बाट देखना कि वो विवाह से कब लौटी है, कि जब वो द्वार पर आए के खटखटाए तो तुरंत उनके बदे खोलिए। धन्य है उदास जे के स्वामी आय के जागत पावन। और हम तो से सच कहत बाई कि वह कमर बांध कर उनके भोजन करे बदे बैठे हैं और पास आए के उनकर सेवा करी हैं। वो कब द्वार खोली हैं यहाँ जो लिखल गल बाटे उनके वजह से हम लोग के ही समझ में आवत बाटे। बंद करल गल द्वार जौन बाटे यहाँ समझ में आवत बा। यही बदे मालिक बदे इंतजार करे वाला दास लोग कैसे रहे के बाटे, जागत रहे के चाहे, तैयारी के साथ में रहे के बाटे, इंतजार करत रहे के बाटे, द्वार खोले का सोच के साथ में रहे के बाटे। अगर खटखटाइए तो सुने के जैसे तैयारी के साथ में रहे। यही बदे यही अगर न सुनिए तो न निकल रही हैं। यही बदे सुने बदे अलर्ट होए के चाहिए। ये सब बताए बयान प्रभु मालिक उनके बदे जे इंतजार करत बाटे वो लोगन बदे वह खुदा का सेवकाई करे हैं। काहे बदे के बिकॉज ऑफ देयर गुडनेस, उनके प्रिपेयरनेस, उनके पसंद आए के तो उनके सेवकाई के रूप में इस्तेमाल करें। 38 वचन, अगर वो रात के दूसरा पहर या तीसरा पहर से आए के उनके जागत पाव तो वो दास धन्य है। वो कोई भी समय में रह या तो कितना भी देर से आवा न सोए के ओकरे बदे इंतजार करे बदे दास धन्य बा। कह के कहत बान यहाँ इसराइली धन्य धन्य कह के दास कह के बोलत बान। इजराइली दास कलेसिया पुत्र, कलेसिया एक संतान के समान हो। ओल्ड टेस्टामेंट पूरा दास के रूप में रहला। यही बदे आज भी जूस एंड मुस्लिम
अरब लोग परमेश्वर के ही दास हैं, लेकिन ईसाई संतान कह के बोलल गल बाटे। यहाँ अंतर उ बाटे, दास बदे मालिक कह के बोलिए। यीशु मसीह यहूदी के बीच में मालिक हयन, वो लोग उनकर दास लोग हयन। अगर वो रात के दूसरा पहर आज तीसरा पहर में आए के उनके जागत पावन तो वो दास धन है। लेकिन तू ये जान ल कि अगर घर का स्वामी जनतन के चोर कौने घड़ी आई तो वो जागत रहत और अपने घर में सेंध लगावे न देत। हम सब लोग जाने ले जाके यीशु मसीह आयल बान और मरल बान और तीसरे दिन जी उठल बान और फिर से आरोहण हो गल बा उनका और फिर से वही हैं। ये बात के जितना भी लोग विश्वास करना उनके दूसरा आगमन में 1000 साल वो पालन करी हैं। यरूशलेम में आवा समय जागत रहना उ लोग धन्य बाटे। ये दृष्टांत केकरे बदे बतावल गल बाटे कि 1000 ईयर रियलमेंट में दास लोग और मालिक दोनों मिलके भोजन करे जात बायन, मिलके रह जात बान। ओकरे बदे ई तैयार उनकर बैलू अर्थली किंगडम्स बदे तैयारी करत बान, इंतजार करत बान। विश्वासी लोग मतलब चर्च से संबंधित लोग अर्थली किंगडम बदे नहीं देखना, विश्वासी लोग कलीसिया हेवनली किंगडम बदे ही आशा रखना। लेकिन इजरायली लोग उनके तरफ वादा पूरा होए बदे आशा से वो लोग अर्थली किंगडम के तरफ से इंतजार करना। मसीहा हैं, हम लोगों के पालन करी हैं और शांति के राजा हैं और पूरा विश्व में वह राजा के रूप में रहे हैं। इस प्रकार से सोच में 2000 साल से यहूदी लोग इंतजार करता, आज भी इंतजार करता यीशु मसीह आ रहना। लेकिन वो लोग यीशु मसीह हन कह के पहचान नहीं पाए रहना। 39 और 40 वचन में, परंतु तू ये जान रखा कि अगर घर का स्वामी जानता कि चोर कौने घड़ी आई तो वो जागत रहतन और अपने घरे में सेंध लगावे न देतन। वही घड़ी मत्ती 24 और 43 में यह वचन लिखल गल बा। यीशु मसीह का आगमन जौन हम लोगन के सोच से परे बाटे, कौन से घड़ी में वो आवन नहीं बाटे। पृथ्वी पर उ जौन आवे वाला समय बाटे वो कोई के पता नहीं बाटे। नो ह्यूमन कैन एक्सेप्ट हिज अराइवल सेकेंड टाइम। वो यहूदी गोत्र के शेर के समान जब आवन वो कौने समान में ही हैं कोई के पता नहीं बाटे। यही बदे आप लोगन के जागत रहे के बाटे। जौन शब्द इस्तेमाल कर लगल बाटे, जौन बात हम लोग नहीं सोची ले जा वही समय में वो आज हैं कि आई वो मनुष्य का पुत्र ही हैं। एक्स 17:30 प्रेतों का काम 17:30। एक मनुष्य के जरिया एक मनुष्य के द्वारा न्याय करे का दिन वो नियुक्त करे बन, वो मनुष्य ही है। यीशु मसीह मनुष्य के रूप में ही फिर से वो 1000 साल का पालन करे हो जात बन। ओकरे बाद 41 वचन से लेके 48 वचन तक विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य दास के बारे में कहल गल बा। विश्वास योग्य दास और अविश्वास योग्य दास। अविश्वास योग्य दास जे इंतजार नहीं करला ओके कहल जाला। हे प्रभु, का ई दृष्टांत हमसे ई बात कहत बा नहीं तो सबसे कहत बा। ए प्रकार से लोग पूछे बा, तब प्रभु कहे बा ए विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी के बाटे जेकर स्वामी उनके नौकर चाकर पर सरदार ठहरावा कि उनके समय पर भोजन सामग्री दे। धन है उदास जेकर उनकर स्वामी ऐसे ही करत पावा। हम तो से सच कहत भाई वो अपने सब संपत्ति पर अधिकारी ठहरे हैं। एक दास
भरोसादार के साथ में जब रहला, बुद्धि के साथ रहला, वो एक सही समय पर हर एक व्यक्ति के भोजन खिलावे बदे भरोसादार एक निर्वाह करला, ओके परमेश्वर धन्य के रूप में माने बयान। प्रभु जब आए के जौन व्यक्ति वैसे करत बा ओके जब देखी हैं वो काम के जौने प्रकार से प्रभु कहेवान करे बदे वो प्रकार से जो व्यक्ति कोई करला, अगर वैसा ही अगर प्रभु पहिए ओके तो वो व्यक्ति धन्य बाटे। एक प्रकार से ऐसे वचन बतावता। यहाँ पर फेथफुलनेस के बारे में बताव लगल बाटे, विश्वास योग्यता जौन सौंपल गल बाट काम उससे भी बढ़ के परमेश्वर मतलब मालिक ओके देवल जाए। लेकिन अगर उ दास सोचे लगे कि हमार स्वामी आवे में देर करत बयान और दास और दासी के मारे पीटे लगे और खाए पिए और पियक्कड़ होए लगे, तो वो दास का स्वामी ऐसा दिन जब वो बार जोहत न रह और ऐसा घड़ी जेके वो जानत न रहे आगे हैं और ओके भारी दंड देके उनकर भाग अविश्वासी के साथ ठहरी हैं। यहाँ देखो, यहाँ लापरवाही में रही हैं तो ओके भारी दंड देव के पड़ी। यही बदे फेथफुलनेस के बारे में वो कितना इम्पोर्टेंट बा, अनफेथफुलनेस कितना खतरा का चीज़ बाटे यहाँ पता। उदास जो अपने स्वामी की इच्छा जानला और तैयार नहीं रहा और न उनके इच्छा के अनुसार चल बहुत मार खाई। जान के जे करला ओके बहुत मार मिली, न जान के जे करला उ तो दया पहिया अनुग्रह पहिया। जान के न करें तो उनके बहुत मार मिली, पनिशबल वो व्यक्ति बा काहे बदे जान के नहीं करे बा। लेकिन जे नहीं जान के जे करे बा ओके थोड़ा ही मार मिली। यहाँ करे बान ओकरे वजह से रिजल्ट नहीं, न्याय जजमेंट नहीं। जान के जे करे बा या अनजान में जे करे बा ओकरे ऊपर निर्भर बाटे जजमेंट। यहाँ पर वही के वजह से पनिशमेंट मिली। यही बदे हृदय के हिसाब से रही हैं तो कार्य के वजह से नहीं, ये हम लोगन के जाने के चाहिए। यही बदे जेके बहुत देवल गल बाटे ओके बहुत मांगल जाई और जेके बहुत सौंपल गल बाटे ओके उसे बहुत लेवल जाई। ये एक साधारण लिखित बाटे। ज़्यादा देवल गल लोगन के ज़्यादा उ लोगन के तरफ से देवे के बा। ई मनुष्य सारे बात के ई ज्ञान बाटे। यही बदे प्रभु एक बात कहत बा, जेके ज़्यादा देवल गल बाटे तो ज़्यादा लेवल जाई। मनुष्य जे लोग ज़्यादा जेला वो ज़्यादा चाहला। ओकरे बाद 49 से लेके 53 के बीच में प्रभु यीशु के आगमन का परिणाम के बारे में बतावल गल बाटे। ये बहुत लोग मसीह के बारे में ऑब्जर्व करना, वो लोग ये वचन के बतावन देखा प्रभु काहे आल बा। प्रभु का एथिक्स नहीं बा। सास और बहू के विषय में ये झगड़ा रखे आल बा, समाधान देवे बदे नहीं। ये सब यहाँ बतावल गल बा। एक सीख न समझ में आए किसी कहल गल बाटे। यीशु मसीह नर अवतार होके धरती पे आल बा और अले के बाद उ का भल बा पता बाटे। दुनिया दो भाग भइल बा, पहला बिलीवर्स, सेकेंड अनबिलीवर्स। बिलीवर्स अनबिलीवर्स एक परिवार में रहले के बाद यीशु मसीह ई विवरण देत बा। यीशु के वजह से बिलीवर्स के अनबिलीवर्स के एक ही परिवार में धिक्कार कर दो। बिलीवर्स अलग हो जाए। यहाँ बिलीवर्स के अनबिलीवर्स का पटाला नहीं, एक ही परिवार में पैदा होके बढ़िया तब पर भी हम पृथ्वी पर आग लगावे आल भाई और का चाहत भाई केवल ई के अभी के हम चाहत भाई कि अभी सुलह जात हमके तो एक बपतिस्मा लेवे बा और जब तक उ न हो तब तक हम कैसे यथा में रहब। का तू समझत बाया कि पृथ्वी पर मिलाप करावे बदे आल भाई। हम तो हसे कहत भाई नहीं,
बल्कि अलग करावे आल बा। काहे बदे के अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखी हैं, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखी है, माँ बेटी से और बेटी माँ से, सास बहू से और बहू सास से विरोध रखी। यहूदी जनता के बहुत हियाव ज़्यादा रहला, इतना जे हियाव बाधे जौन यहूदी लोग रहना इजरायली में यीशु मसीह के कोई भी धिक्कार करला, कोई भी अंगीकार करिए तो ओके लोग धिक्करिहें और बाकी सारा परिवार लोग जे यीशु मसीह के अंगीकार करना लोग ओकर अधिकार करिहें, उनसे नफरत करिहें। एक यहूदा अगर यीशु मसीह का अंगीकार करे तो बाकी सब लोग इनकार करें। यही बदे प्रभु कहे रहना कि हम तहरे बीच में आग लगावे आल बाई। वो जाना ना, जे व्यक्ति जानला वो व्यक्ति एक बारे में बात करला। रक्त संबंध के बीच में ये बात विवाद होला। यीशु के अंगीकार करे वाला के और एक जे यीशु मसीह के अंगीकार नहीं करला, वो दोनों के बीच में झगड़ा होला। वो जान के प्रभु ये बात के कहे बान 54 वो भीड़ से कहना कि जब तू बादल के पश्चिम से उठत देखबा तो तुरंत कहल के वर्षा हुई और ऐसा ही होला, और जब दक्षिण हवा चलला देखला तो कहल कि लूह चली और ऐसे ही होला। हे कपटी, आसमान के देख के का होए वाला बाटे आपके तुरंत मालूम हो जाला, तो आप ये नहीं पहचान पावत बान का प्रभु के बारे में। वो सब सारा व्यवस्था जानत बान, व्यवस्था पूरा जानत बान, उनके आँख के सामने सारा चीज़ होत बा, लेकिन फिर भी वो लोग यीशु मसीह के नहीं पहचानत बान। इजरायली लोग यीशु मसीह के देख के भी विश्वास नहीं करना। परमेश्वर जन भेजे बान वो मसीह यह हैं, वो लोगन के ये विश्वास नहीं हो पा रहा। यही बदे आप लोग काल के पहचानत बा, तो ये काल के काहे नहीं पहचानत बा? तो यीशु मसीह हैं तो ये समय के भी पहचाने के बाटे, लेकिन ए युग के लोग ए विषय के भेद में करल नहीं जानल चाहतन। काहे बदे 70 सप्ताह के विवरण के बारे में, वो सप्ताह के संपूर्णता के बारे में, ये युग के बारे में कहे बा। तू अपने आप निर्णय काहे नहीं कहले तके उचित का बाटे? जब तू अपने मुदई के साथ हाकिम के पास जात बाया तो रास्ते में उसे छोड़ा का यत्न कैला, ऐसा न हो के वो तहके न्याय के पास खींच ले जाए और न्याय तहके सिपाही के सौंपे और सिपाही तहके बंदीगृह में डाल दे। हम तो हसे कहत बाई के जब तक तो दमड़ी भर न देबा तब तक वहाँ से छूटे न पैबा, पहले से ही वो लोगन से भेंट हो जाए। आप देखा सेटल आउटसाइड हम न्यायालय में ई कोर्ट में ई बात देख के हम बहुत आश्चर्य भल भाई। बोर्ड के ऊपर टांगल गल बाटे बाहर सेटल कैला कह के, एकर मतलब राजी हो जा कह के कहल गल बाटे, समाधान हो के कहल गल बाटे। वहाँ पर समाधान हुई है तो कोर्ट का जरूरत नहीं बाटे, जज का भी जरूरत नहीं बाटे। यही बदे क्षमा मांगे का मन और क्षमा देवे का मन रही तो समस्या ही न रही। वो न रही तो एक बड़ा व्यक्ति एक बड़ा पुस्तक लिखे रहना, उम्मीद इतना लोग जेल में अभी भी लोग तड़पत बान। एकर मतलब ये बाटे के क्षमा करे के गुण बाहर वालों के नहीं बाटे। बहुत छोटा छोटा शिक्षा, बहुत छोटे छोटे गलती करे हुए लोग भी जेल में आल बा। वो लोगन के क्षमा न करे के वजह से वो लोग जेल में आल बा। यस इट इज़ ट्रू। यही बदे न्याय ओके सिपाही के न सौंपे से पहले राजी हो जाए, तो दमड़ी भर न देबा तब तक वहाँ से छूटे न पैबा। प्रभु दूसरी बार जब पृथ्वी पर आवे वाला ना इजराइल के देश में अपने सिंहासन पर जब नियुक्त कर लेना, तब प्रभु के विरोध में जितना भी लोग रहना वो सारे लोगन का नाश हो जाए, वो पाताल में डाल दे हैं।
यही बदे प्रभु जब आमो न तो ए दुनिया के लोग सिंहासन के सामने, सिंहासन के समूह सारे लोगन के न्याय हुई। यही बदे बहुत भयंकर नरक का पीड़ा हुई। विश्वासी लोग ही केवल स्वर्ग में जइहें। जे विश्वास नहीं करना वो लोग वो राज्य में प्रवेश नहीं कर सकना। यही बदे परमेश्वर के वचन में कहल गल बाटे, जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न देव, एकर मतलब कहे के मतलब अनटिल योर कंप्लीटेड योर जजमेंट यू कैन नॉट बी सेव। एक्चुअली यीशु मसीह के शरीर के ऊपर अपने सारे लोगों के जजमेंट अपने ऊपर उठाए ना, हम लोगन के ऊ बचाए बान। उस सत्य के हम लोगन के पहचाने के बाटे। आप बदे दमड़ी नहीं दे सको सिर्फ केवल मसीह के वजह से ही संभव बाटे। यही बदे परमेश्वर के वचन के समाप्त करे के पहले हम बतावत भाई सावधानी से आप लोगन के रहे के बाटे और समाधान में रहे के बाटे। मार्ग के बीच में ही शांति के रूप में रहे के बा। न्याय के पास जाए के वहाँ पर मेल नहीं करे, पहले ही मेल करे के बा। आपका गलती आप जानत बान, यही बदे ओके कबूल करके छोड़ के दया के पावे के बाटे। यहाँ पर 12वां अध्याय हम समाप्त करत भाई। धन्यवाद।